أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا إلا تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ऐ ईमान वालों, तुम एक दूसरे का माल आपस में नाहक तरीके से ना खाओ सिवाय इसके कि तुम्हारी बाहमी रजामंदी से कोई तिजारत हो, और अपनी जानों को मत हलाक करो, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। सारी तारीफें उस खुदाए बुजुर्ग व बरतर के लिए कि जिसके कब्जा कुदरत में कुल कायनात है। वही है जिसने आदम को खल्क किया, वही है जिसने इंसान को दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा, और वही है जो रोज़े क़यामत अमाल की नशर व अशात करेगा और जन्नत और दोज़ख का फैसला करेगा। वो रहीम है, वो करीम है, वो आला है, वो औला है, वो यकता है, वो वहदहू ला शरीक है, वही रब्बुल आलमीन है। वही है कि जिसकी हम्दो सना में कायनात का जर्रा जर्रा मशगूल है। दुरूद व सलाम हो उस ज़ात पर कि जिसके सदक़े अल्लाह ने इस कायनात को खल्क किया, जो वजह तख्लीक़ कायनात बने, जो सरदारुल अंबिया हैं, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो हिदायत का मंबा हैं। वही हैं जिन्हें रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बना के इस दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए भेजा,
और वही है जो हौज़े कौसर पर मोमिनीन की शिफात करेंगे। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और उनकी आल पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। 365 न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन जान रमज़ान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा बस आखिरी साथ ही हैं, आखिरी लम्हात हैं और अशरा निजात बस ख़त्म होने को है, रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने को है। मौका है आपके पास कि अल्लाह ने ये नसीब किया रमज़ानुल मुबारक आपको, तो रहमतें बरकतें जितनी ज़्यादा हो सके समेट लें। एक और ताक़रात भी है, आखिरी ताक़रात है, तो इस ताक़रात में इबादतों में मशगूल हो जाएं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, दीगर काम छोड़ दें। बहुत से काम ऐसे होते हैं, ईद की तैयारी में आप लगे हुए होते हैं और रात 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक शॉपिंग में मशगूल होते हैं, लेकिन आज की रात इबादत की रात है। क्या मालूम कि अगले साल आपको रमज़ानुल मुबारक नसीब हो या ना हो, तो इस मौके का फ़ायदा उठाएं। पहली रमज़ानुल मुबारक से लेकर अभी तक हमारी ये कोशिश रही कि इस रमज़ान आप अगर ये ट्रांसमिशन देखें तो कुछ सीख कर जाएं। अगर अपना वक्त दे रहे हैं आप, 365 न्यूज़ की ट्रांसमिशन देख रहे हैं आप, तो आपके तौर तरीक़ों में, आपके अंदाज में, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों में कुछ बदलाव आ सके, कोशिश यही है। उलमाए कराम की गुफ्तगू और हमारा नज़रिया यही है, पिवटल पॉइंट यही है कि अगर हमारी ट्रांसमिशन देखते हुए कोई एक शख्स भी अपने रास्ते को दुरुस्त कर ले और हिदायत के रास्ते को इख्तियार कर ले, तो मुस्तजाब हो जाएगी ये सारी एफर्ट, ये सारी कोशिश जो हमारी और हमारी टीम की है, हमारे चैनल की है, मैनेजमेंट की है। पहला हमारा सेगमेंट होता है दीनो दुनिया, और दीनो दुनिया के सेगमेंट में जैसे कि नाम से ये वाज़े है कि दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना है, दीन के बताए हुए रास्ते पर हम आगे। जी नादिया ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। नादिया अस्सलाम वालेकुम। जी थोड़ी सी लेट हो गई, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। बस अब वो जिस तरह रोजे अपने एंड पे पहुंच रहे हैं, तो वही ईद की मसरूफियात चीजें, वो जरा मुश्किल हो जाता है, ये काम इधर उधर, बस बेटर लेट देन नेवर कहते हैं। जी जी इसलिए है ना, और वहाँ भी ऐसे ही हम कहते हैं कि अल्लाह की बातों में ठीक है ताखीर हो जाती है, हमसे लैप्स हो जाते हैं। इंसान तो गलती का पुतला है, लेकिन मौका मिले तो माफी मांग ले आप, इस्तग़फ़ार। और आज तो इबादत की रात है, जी बिल्कुल ताक रात है, तो वो सुबह से ही ना प्लानिंग शुरू हो जाती है। मैं तो इतनी एक्साइटेड होती हूँ, बच्चों को बता दिया कि भाई इतने बजे घर पे होना है, सफाई होनी है, उससे पहले खुशबू लगा के हाथ धो के तैयारी, और ये कि हाँ वही ना कि कैंडल्स भी चल रही हों, अगरबत्तियाँ जो भी आपके पास है, उसके बाद जो है ना आप इबादत का सिलसिला शुरू करें और घर वालों को, बच्चों को साथ लेके। बिल्कुल ऐसे। तो आज दीनो दुनिया के सेगमेंट में हमारा मौजू है लेन देन और उधार। अरे ज़ोहेब बड़े रोने हैं, ये बड़े मामला है इसमें, है ना, और माशरे में हम सब कुछ सारी अक़दार हम भूल चुके हैं। अब लेन देन क्या है? लेन देन ये है कि अच्छा मैं जरा ऐसे आगाज करता हूँ ना कि लेन देन को आप देखें ना कि मजदूर की उजरत उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दी। जो सबसे ज्यादा मसला है वो तनख्वाहों का है, पेमेंट्स किसी भी तरह से। मजदूर का डेली वेज नहीं है, डेली वेजेस पे काम करने वाला नहीं है, वो भी है जो महीने के एंड पर अपनी सैलरी का इंतजार। और ये बड़ा मामूल बन गया है कि आप जो हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने जो एम्प्लॉयज को बहुत लेट सैलरीज देते हैं, उनके अपने भी मसाइल हैं। अच्छा उनकी भी साइकिल्स फंसी हुई हैं कि जी उनकी वसूलियां, उनकी रिकवरीज, उनकी पेमेंट्स, अब ये एक चेन है, सिस्टम ही पूरा फ्लॉड है ना। ऊपर से जो शुरू होता है नीचे तक जाता है, क्योंकि कोई ना कोई बीच में डिले कर रहा है फजूल की, तो सब उससे इफेक्ट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और लेन देन में ये भी है कि जब आप कारोबार करें तो म्यूचुअली एग्रीड अपॉन, यानी अगर कोई आपसे खरीदार लेने के लिए आया कोई चीज, तो दोनों में आपस में एक जो कीमत है उसकी, उस पर इत्तेफाक हो जाए और फिर आप उसको बेचें, ज्यादा प्रॉफिट भी ना कमाएं। इसकी भी आपको भरपाई करनी पड़ेगी और आपको जाकर जवाब देना पड़ेगा। एक चीज अगर आपने किसी कारोबार कर रहे हैं, आपकी दुकान है, एक चीज आपने 10 रुपए की ली है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर दें, चले 15 रुपए आपके एक्सपेंस उस पर आ गए, तो आप उस पर 5 रुपए ही लेंगे ना ज्यादा, या ऐसा करेंगे आपके 35-40 रुपए और 100 रुपए उसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो ये ना करें। और मैंने देखा हमेशा जो आपका जो बेस्ट मुनाफा है ना, वो क्या जो अल्लाह आपको देता है कि आपने वाकई माँ बाप पे खर्च किया, बहन भाइयों पे खर्च किया, गरीब पे खर्च किया, और आप हैरान होंगे, मैं तो इतना आजमाई हुई बात है कि कहीं से डबल आ जाता है, ट्रिपल आ जाता है। और लेकिन दुख मैं आपको बताऊं, मेरी बचपन की मेमोरीज इतनी डार्क हैं, जहां मैंने देखा कि किसने गड़बड़ की, दोस्तों ने, अब्बा के मेरे दोस्तों से मैंने देखा है कि दोस्त कैसे उसके साथ चीटिंग करते हैं, और उसमें फिर झूठी कस्में खाना, जरूरत के वक्त पैसे ले लेना, या कारोबारी मामला तो है, और फिर ये कि इन्वेस्टमेंट करा के और उसके बाद झूठ बोलना, गायब हो जाना। मैंने देखा, और मैंने तो किसी को झूठी कसम भी खाते हुए देखा है, और मैं
बहुत डरती हूँ और मुझे बड़ा दुख होता है। इस तरह उधार के मामला जी जी, एक कोर्ट केस भी चला अब्बा का, उन्होंने अपने दोस्त जी, पे बिल्कुल। केस किया, तो अब्बा इतने दुखी हुए कि जब उसने सामने खड़े होकर कुरान पे झूठी कसम खाई तो मेरे अब्बा ने कहा बस खत्म, अब ये अल्लाह और इसका मामला है, मुझे इसको कोई चैलेंज बस नहीं वो अल्लाह को भूले हुए हैं ना। जी, जी, और मैं उस्ताद ये हुए। भी हैरान तो हम होती हूँ इस कि पर कोई बात ऐसे करेंगे करे। लेन देन के मामला क्या है और या कितनी अल्लाह। ताकीद इसमें की गई है। अल्लामा तकी मैदवी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अल्लामा साहब तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सफेद का जो अपना ही क्रेज बहुत है। बहुत क्रेज, बहुत बहुत अच्छे लगे माशाल्लाह। और मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, सफेद के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन, मुफ्ती साहब इसकी भी भी क्या हमारे क्या बात ग्रेस है जी, है। माशाल्लाह। बेहतरीन। सलाम वालेकुम। कैसे? तशरीफ रखिए। और रेहान भाई, सैयद रेहान मारूफ नाथ खान भाई से तो मैं रोज ना फरमाइश करती हूँ कि मेरी जो सारी नाते इतनी खूबसूरत हैं आइए। और जिस तरह ये सुनाते जी। हैं, लेकिन मुझे खास मैं इनसे बिल्कुल। कारी वहीद जफर कासमी की जो उनकी नाते हैं वो तो मैं, अच्छा आपको पता है मैं रोज सुनती हूँ जब से रमजान ट्रांसमिशन शुरू हुई मुफ्ती साहब, मुझे तो लगता है मेरे अंदर इतना चेंज आया है, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बहुत बात है। ईमान से बहुत। नात सुनने का वैसे भी सवाब है, फ़ायदा है, और इसी तरीके से कुरान की तिलावत सुनी जाए और वो सारा दिन फिर जहन में चलती हैं जब आप नात सुनते हैं, जिक्र सुनते हैं, हम सुनते हैं। मैं अपनी एग्जांपल आपको बता रही हूँ, सारा दिन सुबह उठती हूँ नात हम चल रही जहन में। माशा, और अभी जो हम बात कर रहे हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज गौर से सुने, क्योंकि ये जानते हुए अनजाने में हमसे इतने गुनाह हो जाते हैं पैसों के लेन देन में लेके कि मैं देखती हूँ लोग कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करते हैं, जबान पे ट्रस्ट कर लेना, भरोसा, ये अल्फाज वैसे तो बड़े मजबूत हैं ज़ुएब, लेकिन ये कि लोग इस पे धोखा बहुत देते हैं कि जी आप मेरे पे भरोसा नहीं, मैंने आपको जबान दी है भाई, बस आप दे दें पैसे, फिक्र करें कुछ नहीं होगा, और उसके बाद बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है और उसको आप चैलेंज नहीं कर पाते। मुफ्ती साहब बताइएगा, ये रिश्तों में, दोस्तियों में सिर्फ भरोसे के ऊपर हम नुकसान उठा लेते हैं, ये क्यों और क्या करना चाहिए? बहुत अहम जानिब आपने तवज्जो दिलाई है। देखिए, कुरान मजीद बुरहान रशीद ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फलयक्तबूहु। कुरान ये कहता है कि जब भी तुम लेन देन का मामला करो ना तो उसको लिख लो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कह रहा है। अब ये हमारे लिए हुक्म है, और जब भी किसी के साथ लेन देन किया जाए, ये जो कहा जाता है ना कि मेरे ऊपर आपको भरोसा नहीं है, छोड़ दें, कुरान कहता है न सिर्फ लिखो बल्कि उस पर गवाह लाओ। और अगर आपके पास 2 मर्द गवाह नहीं है तो आपके पास 1 मर्द है तो 2 औरतें गवाह लाओ, और एक औरत अगर भूल जाती है तो वो दूसरी उसको याद दिलाए। यानी इतनी ताकीद दर ताकीद कि गवाह लाजमी होने चाहिए, तहरीर होनी चाहिए। क्या हम तहरीर करते हैं? फिर ये जो लोग कहते हैं ना कि जी मेरे पैसे लेके फलां जो है ना वो चला गया, दे नहीं रहा, अब मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है, जी मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया, दूसरा कस्में खा रहा है। जब हम खुद गलत काम कर रहे हैं, आपसे कोई कर्ज भी ले रहा है, तो कर्ज अगर नादिया साहिबा से आपने लिया तो उनको चाहिए कि फौरन आपसे जो है ना वो लिखवाएं और उस पर गवाह हों। जब गवाह होंगे, कर्ज लिखा जाएगा, तो फिर मुकरने की कोई सूरत नहीं होती, क्योंकि तहरीर बहरहाल तहरीर होती है और ये कुरान का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई शख्सियत है? अल्लाह के बाद आपका मकाम व मर्तबा है, तो आपने जब मामलात किए तो आपने भी उनको तहरीर फरमाया। हजरत मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को आप देखिए, दीगर खुलफाए राशिदीन को देख लीजिए कि हर मामले को उन्होंने तहरीर किया। आजकल सबसे बड़ी खराबी यह है कि हम तहरीर नहीं करते, और फिर दूसरा ये कि लोग लेके जो है ना वो मुकर जाते हैं, और फिर वो जो कर्ज लिया होता है उसको जो है ना वो अपने हलाल माल में शामिल करते हैं और फिर न देने की नीयत कर लेते हैं, फोन उठाना छोड़ देते हैं। कुरान ने अभी जो आयात कारी साहब ने तिलावत की, ला तुब्तिलू सदकातिकुम, जो आप जो है ना वो क्यों जो है ना वो अपने माल को बातिल के साथ जो है ना वो मिलाते हो, ये कौन सा तरीका है? यानी ये फिर उसके बाद हम ये कह देंगे जी चलो थोड़ा सा इसमें से सदका निकाल दें। वो जो आपने हक देना है ना, वो हक आपने बहरहाल जो है वो देना है। तो इसलिए अमवाल को बातिल तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। और दूसरा ये कि हमें यहाँ दुनिया में रहते हुए अगर हम किसी का हक गसब करते हैं तो याद रखिए इसका हिसाब हमें वहाँ देना है। वहाँ आपसे नेकियां ले ली जाएंगी, तो उस जगह का ख्याल करें। कब्र व हशर में सवाल होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ताकीद फरमाई है, यतीम का माल ना खाओ, फलां का माल ना खाओ, ना हक किसी का माल भी ना खाओ। और ये जो खास तौर पर लेन देन के मामलात होते हैं, कारोबार में फ्रॉड, बिल्कुल हाँ जी, मिलकर कारोबार करते हैं और पैसे लिए, बंदा लेके चला गया। अच्छा, कारोबार में फ्रॉड के साथ साथ एक और फ्रॉड है। वो फ्रॉड ये है कि इसके हवाले से तो इतने लोग हमें फिर बाद में वजीफे पूछ रहे थे, मेरा डूबा हुआ माल कैसे वापस आएगा। वो पता है क्या है?
वो आप हैरान होंगे कि वो जी हम आपको बैरून मुल्क भेज रहे हैं और हम आपसे लाखों रुपए चार्ज कर लेंगे और ले लिए जी, कल भेज रहे हैं, परसों भेज रहे हैं। उस पर जो है ना वो पासपोर्ट पर पता नहीं है वो किस तरीके से कोई मोहरें भी लगा देते हैं कि जी आपका वीजा भी लग गया। जब वो बेचारा पहुंचता है किसी मकाम पर तो सब 2 नंबर होता है। तो ये इस तरीके से अब वो माल लेके क्या हुआ, हड़प करके चला गया। किसी भी तरीके से अगर माल जो है ना वो आपने किसी का गसब किया है, इस तरीके से हड़प किया, ये दुरुस्त नहीं। हाँ, आपने मुझे कर्ज दिया और मैं समझता हूं कि मैंने आपको 6 महीने में वापस करना है, आप उस पर मुझसे ज्यादती नहीं कर सकते कि आप जो है ना वो मुझे जितने पैसे दिए तो उस पर आप इजाफी लेते रहें, ये तो सूद है। और मैं 6 महीने बाद बोलता हूं कि आप मुझे मोहलत दे दें, तो मोहलत देने वाला ये अल्लाह के हुजूर बड़ा मकबूल होता है। वो मकरूज को मोहलत दे दे, मोहलत हमें तलब करनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम उस बंदे के पास पहुंच जाएं वक्त से पहले कि जनाब मेरे पास नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम फ्रॉड करते हैं। फिर यहाँ तो ये है कि जिसको कर्ज दो उससे ताल्लुकात जो है ना वो खत्म करने का पहले से इरादा। हालांकि मैं ये जाते जाते ये बात अर्ज कर दूं कि कर्ज देना सदके से बड़ा सवाब है, क्योंकि सदके में तो ये है ना कि मैंने दे दिया, अब मुझे वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। कर्ज लेने वाले को ये फिक्र होती है कि मैंने वापस करना है, और देने वाले को ये होता है कि मैंने अपने जरूरत के पैसों में से दिए हैं, तो वो बड़ी कुर्बानी है। और फिर उसमें मोहलत देना ये बड़ी कुर्बानी है, लेकिन उस पर इजाफा नहीं। मैं एक बात करता हूं, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किसी आदमी से कर्ज लेना था और आप उसके दरवाजे पर 2-4 दफा गए तो आप उसकी दीवार के साए में नहीं खड़े हुए, बाहर दूर खड़े हुए। किसी ने पूछा कि आप जो है ना वो यहाँ कर्ज लेने के लिए आए हुए हैं तो साए में खड़े हो जाए इतनी तेज धूप में। आपने फरमाया कि मैं उस साए में खड़ा हूंगा तो ये मुझे अपने तौर पर दुरुस्त नहीं लगता, क्योंकि कहीं जो है ना वो ये ना समझ ले, देखने वाले ये ना समझ लें, या फिर मेरी नीयत में कहीं ये ना आ जाए कि ये बतौर सूद है, यानी साया। और यहाँ कितने सूद लिए जाते हैं, कितने सूद लिए, बिल्कुल ऐसे। जरा सोचिए। आप फरमाइए, कुरान की आयत तो हलाकत का जिक्र कर रही है कि लेन देन में अगर आपने जरा जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, अगर सामने वाला आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है कि आपको क्या मुझ पर भरोसा नहीं है, हमारे तो आपके वालिद साहब से ताल्लुकात हैं, आपकी पूरी फैमिली हमें जानती है, तो आप भी सामने से कहेंगे कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है जी। जब आप मुझे ये कह रहे हैं तो आपको इसका मतलब मुझ पर भी भरोसा नहीं है। तो ज्यादा बेहतर सूरत हाल वही कि जो कुरान ने कही है कि हम लिख लेते हैं मामले को, उसके अंदर परेशानी क्या है। और अगर फिर भी वो नहीं लिखता है तो यही सबसे बड़ी हमारे लिए घंटी होनी चाहिए समझ जाने के लिए कि हो सकता है कि आगे ये फ्रॉड करे। वाला मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं कि देखो, दोस्ती में तुम इतना ज्यादा इफरात ना करो कि सारे अपने राज को अपने दोस्त को बता दो, कि कहीं अगर वो तुम्हारा दुश्मन अगली मर्तबा बन गया तो तुम्हारी जिंदगी वजीरन कर देगा। और ना ही दुश्मनी में किसी के साथ इतना ज्यादा इफरात करो कि अगर वो बाद में दोस्ती करना चाहे तो दोस्ती के लिए भी रास्ता उसके लिए बंद हो जाए। ये हमें दोस्ती के आदाब भी बताए हैं आइम्मा अलैहिस्सलाम ने कि दोस्ती भी करो तो एक बैलेंस अंदाज में करो, जिसमें तुम्हें बाद में नुकसान भी ना हो, अगर बाद में कोई फायदा मिलने वाला है तो वो फायदा भी मिल सके। इसी तरीके से कुरान करीम ने भी इरशाद फरमाया कि ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। देखो, नेकियों के काम में एक दूसरे के साथ ताउन करो, लेकिन जो बुराई का गुनाह का काम है उसके अंदर दोस्ती तुम्हारी काम नहीं आनी चाहिए कि भाई मेरा दोस्त है, मुझे लेकर जा रहा है, अब मेरा क्या कसूर है। नहीं, तुम्हारे वहां पर दोस्ती का तकाजा ये कि उसे रोको, ये दोस्ती का तकाजा होना चाहिए। और फिर अगर हम देखें तो हुजूर सरवर कायनात की नबूवत पर सदाकत बाद में आई है। पहले आपने माली मामलात के ऊपर अपनी सदाकत को साबित किया है, सादिक और अमीन। पहले आपने अपने आप को सादिक और अमीन साबित किया है। अमीन का मतलब क्या है कि आपको लोग माल देते थे और उनको भरोसा होता था कि आप वापस करेंगे। तो 40 साल तक आपने ये सनद हासिल की, उसके बाद दावा नबूवत की और ऐलान नबूवत फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह हूँ। और उसके बाद भी आप देखें सिलसिला आगे बढ़ता है कि कुफार को और मक्के वालों को भरोसा था पैगंबर अकरम के ऊपर, और पैगंबर अकरम शब हिजरत जो अमानतें देकर जा रहे हैं वो हज़रत अली मुर्तज़ा के हवाले करके जा रहे हैं कि उनको भरोसा है कि ये अमानतें फिर ठीक तरीके से आगे मुंतकिल हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि हदीस के अंदर आता है कि अगर इंसान शहादत के दर्जे पर फाइज हो जाए तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं सिवाय माली वाजिबात के। अल्लाह, अगर किसी का कर्ज लिया था और दे सकता था और फिर भी नहीं दिया तो शहादत के बावजूद भी वो गुनाह माफ नहीं होगा। इतना सख्त है ये माली मामलात का मामला। इसलिए माली मामलात के अंदर हम ये समझ रहे होते हैं कि नमाज रोजों से हर चीज बख्शवाई जा सकती है। मौला मुत्तक़ियान का वसीयतनामे के अंदर जुमला यह है कि सलाहु ज़ातिल बैन अफ़ज़लु मिन आम्मतिस सलाति वस्सियाम। जो आपस के ताल्लुकात हैं वो ज्यादा अहमियत रखते हैं नमाज रोजों से। हमने दीनदारी को महदूद कर दिया मस्जिद के अंदर, हमने दीनदारी को महदूद कर दिया रमजान के अंदर, दीनदारी को महदूद कर दिया हज और उम्रे के अंदर कि वहां जाएंगे और सारे गुनाह बख्शवा लेंगे। नहीं जनाब,
जब तक कि आपके माली मामला दुरुस्त नहीं है, इसका मतलब आपका सही दीन आपको हासिल नहीं हुआ है। और हम अंबिया की सीरत भी देखें तो तमाम अंबिया ने, कहीं पर भी हमें नहीं मिलता कि उन्होंने फरमाया हो कि बस तुम नमाजों के अंदर लग जाओ, रोज़ों के अंदर लग जाओ और हज और ज़ियारत के अंदर लग जाओ, उसके बाद फिर तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, माली मामलात के अंदर हमेशा आपने फ़ौक़ियत दी है और अदा करने की कोशिश की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर हमें मिलता है कि आपका तरीक़ा ये था कि जब भी आप सुफ़रा बिछाया करते थे तो कभी अकेले खाना तनावुल नहीं करते थे, तो वरना अगर देखा जाए तो उसके अंदर कोई क़वायद नहीं। ऐसा हुआ कि एक दिन आपको कोई सुफ़रे में मौजूद नहीं था और कोई नज़र नहीं आया, तो परवरदिगार की जो जमालियत है उसको जोश आया और उसने कहा कि मेरा खलील इंतज़ार कर रहा है सुफ़रे पर, और वो उस वक्त तक खाना नहीं खाएगा जब तक कोई दूसरा उसके साथ सुफ़रे में शरीक ना हो जाए। तो खुदा ने 2 फरिश्तों को भेजा कि जाओ इब्राहिम खलीलुल्लाह के सुफ़रे पर बैठो ताकि मेरा खलील तनावुल करे। और जब आपने खाना तनावुल करना शुरू किया तो देखा कि ये दोनों जो है वो खाना नहीं खा रहे। तो सवाल किया कि आप दोनों क्यों तनावुल नहीं कर रहे हैं? कहा कि असल में खुदा ने हमें भेजा है ताकि आपके सुफ़रे पर रहें और आपका साथ दें। हमारी ग़िज़ा ये ज़ाहिरी ग़िज़ा नहीं है, बल्कि हमारी ग़िज़ा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर है। और इस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ताउन और जो लोगों के साथ मेलजोल है उसको हमारे सामने जाहिर किया है। तो हुजूर सरवर कायनात हो, मासूम कराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हो, आप सभी के अंदर ये देखते हैं कि जो लोगों के साथ ताल्लुकात है उसको अगर उस्तवार नहीं किया और उसको ठीक तरीके से अंजाम नहीं दिया तो फिर ये नमाज रोज़ों की आपको कोई चीज़ फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। मुफ्ती साहब मुझे बताएं जी, एक सवाल ये, जैसे हम ये कहते हैं ना कि म्यूचुअली एग्रीड अपॉन एक चीज़, ये कीमत का तयन कर दिया आपने, और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में इब्तिदाइया में भी ये कहा कि इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको पूरी अथॉरिटी है कि आपने एक चीज ली कम की है और आपने डबल ट्रिपल उसका मुनाफा करके, और क्योंकि इग्नोरेंट आ रहा है आप जो है खरीदार, उसकी इग्नोरेंस का फायदा उठाते हुए आपने कहा जितने किया वो उसने मान लिया। ये जरा मुझे इसकी वजाहत करें। अक्सर कैपिंग है दीन की तरफ से कि इससे ज्यादा आप मुनाफा नहीं ले सकते। देखिए, दीन ने नाजायज मुनाफाखोरी से मना किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप खुद जो है वो मार्केट तशरीफ़ ले जाते और बाज़ार का कभी कभी मुआयना फरमाते, तो वहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम ने हिदायत जारी फरमाई कि किसी भी चीज़ पर नाजायज़ मुनाफा, जायज़ मुनाफा रख कर बेचना चाहिए। और जायज़ मुनाफे वाला ताजिर अल्लाह को बड़ा पसंद है, और ऐसा ताजिर कल क़यामत के दिन अम्बिया, शुहदा और सालिहीन के साथ उठाया जाएगा, यानी उसका हशर। उसने कोई ऐसे नेक अमल बहुत ज़्यादा नहीं कर रखे, लेकिन चूंकि उसने तजारत जायज़ तरीके से की है और लोगों को नाजायज़ तंग नहीं किया। हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग कसमें खाकर माल अपना जो है ना वो इजाफी कीमत पर बेच रहे होते हैं। तो इजाफी कीमत अगर आप मुनासिब और जायज़ मुनाफा रखेंगे तो आपके लिए दुरुस्त होगा, वगरना वो जो आपने नाजायज़ मुनाफाखोरी की है वो किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं। इसके साथ साथ मैं इस जानिब भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ नाकिस माल भी दिया जाता है। अच्छे दामों पर जो माल दिया जाता है वो नाकिस होता है, वो गला सड़ा माल भी होता है, तो उस पर भी पैसे पूरे लिए जाते हैं। तो ये क्या है? इससे भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आप एक दफ़ा तशरीफ़ ले गए तो आपने वहाँ पर जौ देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें हाथ डाला और वो ऊपर खुश्क थे, नीचे कुछ वो गीले थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया कि इसकी कीमत तुम्हारे लिए जायज़ नहीं होगी। यानी आप देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम कितनी बारीकी से छोटी छोटी चीज़ें अपनी उम्मत को आगाह कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये जो कुरान और हदीस हमारे पास है, ये ज़ख़ीरा है, ये किस लिए है? हम सिर्फ जो है ना वो बैठें और चंद बातें करें? ये मामलात हैं। आप किसी से भी मामला करें तो उस मामले को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं हम इजाफी चीज़ तो नहीं ले रहे। ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक है, रमज़ानुल मुबारक में जितनी नाजायज़ मुनाफाखोरी होती है, आप बताइए क्या आप पूरा साल इतनी नाजायज़ मुनाफाखोरी देखते हैं? कि और यहाँ बहुत ज़्यादा हम मुसलमान हैं, और यही जो है ना वो मुसलमान क्या करता है, नाजायज़ मुनाफाखोरी करता है। जी आखिरी दिन हमने जाकर क्या करना है, मदीना मुनव्वरा में एतकाफ में बैठना। क्या मदीने वाले आका आपको कबूल करेंगे? ज़रा सोचिए, गौर कीजिए। मदीना मुनव्वरा में तो मुनाफिक भी रहते थे। जी हमें तो बुलावा आया है। यार ये कौन सा बुलावा है? वहाँ मदीने में तो मुनाफिक रहते थे। इन चीज़ों का एतबार नहीं है बिल्कुल कि आप उम्रे पे जा रहे हैं, यहाँ से आपके लाखों रुपए हड़प कर लिए, इनके कर लिए, पूरी कौम के हड़प किए, और फिर उसके बाद जो है ना वो जिस तरीके से हमारा कारोबार होता है, निज़ाम तिजारत है, ये क्या है जिसमें रिश्वत भी है, जिसमें सूदखोरी भी है।
नबी अलैहिस्सलाम ने जिस ताजिर की बात की है, जिस ताजिर की अजमत अल्लाह ने कुरान में बयान की है, जिस तिजारत को ये कहा गया है कि इसके अंदर 90 हिस्से हैं कारोबार में रिस्क के, वो तिजारत है जो अल्लाह के साथ भी की जाती है, अल्लाह की मखलूक के साथ भी की जाती है और तरीका जायज़ होता है। नाजायज़ तरीके से कोई तिजारत जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए हम अल्लाह की इबादत में लग जाएं, उम्रे करें, हज करें और अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा ना पहुँचाएं, उस पर हम जुल्म करें, उसको गलत गला सड़ा माल दें, हम उसको जो है ना वो अच्छा कपड़ा के बजाय बता के अच्छा बुरा कपड़ा दें। ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त रमज़ान मुबारक के इन बाबरकत अय्याम में हो रही हैं। तो इन चीज़ों का हमें बहरहाल लिहाज करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। हमें हमारे आका क्या बताते हैं, और नबी अलैहिस्सलाम तो ये फरमाया कि अगर आपके माल में कोई ऐब है ना तो आप खरीदार को उसका ऐब बता दें, इसमें ये ऐब है, और फिर उसके बाद वो खरीदना चाहता है तो खरीदे। यहाँ क्या होता है, और फिर यहाँ तो ये भी छुपाया जाता है, यहाँ ऐब छुपाए जाते हैं। वो आ जाए तो बोले जी ये तो था ही नहीं, आपको देखना चाहिए था। और यहाँ एक और बात जो मैंने खुद मेरे साथ कहीं मामला हुआ, एक चीज आपने खरीद ली, अभी आप वहां से पलटे नहीं पीछे, उसी शॉप पर मौजूद हैं, तो आप उसको वापस कर सकते हैं। अभी आपने पेमेंट की है ना और आप लेके नहीं जाना चाहते, आपका ज़हन बदल गया, तो ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि आप वो वापस कर सकता है। आपने ली क्यों जी? वापस नहीं हो सकता। कयामत हो गई। अगर कोई चीज उस वक्त पसंद आई है, थोड़ी देर बाद उसका कोई नक्स नजर आ गया, आपने नहीं बताया, मैं वापस कर रहा हूं, तो आप झगड़ा शुरू कर देते हैं। ये निज़ाम हमारे जो कारोबार के अंदर आ गया, ये नहीं। हमें नबी अलैहिस्सलाम, वो सहाबा किराम की तरह कारोबार करना चाहिए। कैसा खूबसूरत कारोबार करते थे। और फिर ये कि कारोबार में मैं उसके साथ सिर्फ ये अर्ज करता चलूं कि जो लोग आपके साथ सारा साल जो है ना वो काम करते हैं, आपके कारोबार में मुआविन होते हैं, रमज़ान के पूरे महीने आपकी दुकानों पर काम करते हैं, फिर उनको पूरा साल जो है ना वो उनका मेहनताना नहीं दिया जाता। कितनी बड़ी ज़्यादती है, कितना बड़ा जुल्म है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दो। तो ये मजदूरी सिर्फ ये नहीं है कि सुबह जो है ना वो बंदा बेलचा चलाए शाम तक। हम सब मजदूर हैं, जो जिस हिसाब से किसी इदारे में काम करता है वो मजदूर है। और फिर जो साल पर काम करते हैं, ये जो हमारे पंजाब में जमीनों पर काम करते हैं वो भी मजदूर है, उनको मेहनताना 6 महीने बाद मिलता है। उसमें सजा क्या है कि जो ऐसे ना करे, फिर क्या सजा सब करता है उसके लिए शदीद अजाब है। लानत उस पर की गई है कि ऐसा आदमी जो किसी की मजदूरी, किसी का हक मारता है, वो लानती है, वो अल्लाह की रहमत से दूर है। तो इन बातों का हमें ख्याल करना चाहिए। अल्लामा साहब, ये थोड़ा अगर सूद की बात करें कि एक नापसंदीदा चीज़ है बहुत, और फिर भी बहुत सारे सिस्टम चल रहा है मुस्लिम कंट्रीज में म्यूचुअल फंड्स और इंटरेस्ट ये चल रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के तो जो बड़े मजबूर हैं, उनके घर चल रहे हैं। जैसे कुछ बेवाएं हैं जो कहते हैं हम किसी पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम कारोबार नहीं कर सकते, हम नौकरी नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक कुछ रकम है जो हमने बैंक में रखवा के हम उसका प्रॉफिट लेते हैं, उसी से गुजर बसर हो रही है। किसी को अगर वो रकम दे देंगे तो वो तो नहीं बचनी, उनकी मजबूरी भी है। तो उनके लिए भी क्या हुक्म है, और वैसे भी जो इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स और चल रहा है सारा सिलसिला, वो क्या है? देखिए, इस हवाले से एक बड़ी पहले में खूबसूरत रिवायत पेश करूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्न अख़वफ़ मा अतख़व्वफ़ु अला उम्मती मिन बअद हाज़िही अल-मकासिब अल-मुहर्रमा वश-शहवत अल-ख़फ़िय्या वर-रिबा। मुझे अपने चले जाने के बाद मेरी उम्मत के बारे में किसी चीज़ के बारे में खौफ नहीं है सिवाय 3 चीज़ों के। पहला हराम माल, दूसरा खुफिया इश्कबाजी, और तीसरा सूद और रिबा। अगर आज के ज़माने में देखा जाए तो ये तीनों काम बहुत सहूलत के साथ हो रहे हैं और मुस्लिम दुनिया के अंदर हो रहे हैं। खुफिया इश्कबाजी का मतलब क्या है? आज आप सोशल मीडिया को देखें, सारा भरा हुआ है। और दूसरा जो माल हराम कमाना है, माल हराम के बहुत सारे तरीके, उसमें से एक और अहम तरीका कि जिसकी तरफ इशारा किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो रिबा, कि पूरा डिपार्टमेंट कायम हो गया है बैंक्स की सूरत में, और लोग पैसे भी जमा करवा रहे हैं और ले भी रहे हैं। सूद का सारे कारोबार और लेन देन हो रही है। इस लेन देन से वैसे तो ये कि जितना परहेज कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि जब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब भी आप किसी को कर्ज दें तो ये आप शर्त ना लगाएं कि जब मैं आपसे वापस लूंगा तो मैं कुछ इजाफे के साथ वापस लूंगा। अगर इस शर्त के साथ कोई मामला हो रहा है तो वो हराम है और वो करना जायज़ नहीं है, और उसकी बहुत ज़्यादा वही सुनाई गई है, अजाब बयान किया गया है, लानत भेजी गई है। लेकिन इसके अंदर कुछ अब तरीके ऐसे हैं जो हालिया ज़माने के अंदर रहना भी है इंसान को, तो उसके कुछ जायज़ तरीके जो मुज्तहिदीन और मराजीन ने फ़िक़्ह जाफ़िया के हिसाब से जो बयान किए हैं वो आपकी खिदमत बयान कर रहा हूँ। वो ये है कि या तो अगर हम काफिर बैंक में, नॉन मुस्लिम बैंक में जमा करवा रहे हैं पैसे,
तो उससे इस्तिनकाज़ माल के उन्वान से लेना जायज़ है। अगर वो हमें सूद के तौर पर इस्तिनकाज़ माल काफिर से लेना जायज़ है, इस नीयत के साथ अगर वो माल ले लेते हैं तो उसके अंदर कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि जो हुर्मत मोमिन और मुसलमान के माल की है वो हुर्मत नॉन मुस्लिम के माल की नहीं। इसलिए इस्तिनकाज़ माल यानी उनका माल लेने की, जबकि वो खुद भी राजी हैं और खुश हैं कि वो हमें देना चाह रहे हैं, तो उसको लेने के उन्वान से हम ले सकते हैं। इस तरीके से फिर जो मुस्लिम बैंक्स हैं उसके अंदर 2-3 कैटेगरी आ जाती है। एक है कि गवर्नमेंट बैंक है, एक है कि सेमी गवर्नमेंट बैंक है और प्राइवेट बैंक है जी। तो सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक के अंदर अगर हम दे रहे हैं और हमारी नीयत ये है कि हम इसलिए नहीं दे रहे हैं इनको कि हम सूद वापस लेंगे, बल्कि हम अपना कर्ज दे रहे हैं, हम कर्ज के तौर पर दे रहे हैं, जो लोन दिया है हम वही वापस लेना चाह रहे हैं। अगर फिर भी आपको वो एक्स्ट्रा दे दें तो आप तोहफतन उसे कबूल करना चाहें तो वो कबूल कर सकते हैं, उसके अंदर कोई मजाक नहीं है। बाकी जो गवर्नमेंट बैंक है उसके अंदर आयतुल्लाह सिस्तानी के स्पेशली मैं आपकी खिदमत मसला बयान कर रहा हूँ, वो ये फरमाते हैं कि जब आप वहाँ पर जमा करवाएंगे तो उसमें जो प्रॉफिट मिलेगा उसका आधा किसी दीनदार फ़कीर को देना ज़रूरी है, उसके बाद फिर आप वो प्रॉफिट का हिस्सा इस्तेमाल करना चाहें तो कोई कबात नहीं है। तो इस तरीके से मुस्लिम और नॉन मुस्लिम बैंक्स को आप पैसे देकर अगर कुछ उसमें प्रॉफिट मिलता है तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। जहाँ तक बात रही कौमी बचत बैंक की, तो वहाँ का भी जो मसला है वो गवर्नमेंट बैंक वाला बनेगा। तो गवर्नमेंट बैंक के अंदर जिस तरह से प्रॉफिट मिलता था, आधा देना ज़रूरी था दीनदार फ़कीर को, तो यहाँ पर भी कौमी बचत बैंक के अंदर भी जो प्रॉफिट मिलेगा उसका सिर्फ आधा दीनदार फ़कीर को देंगे और आधा अपने पास हम रख सकते हैं। फिर बात आती है प्राइस बॉन्ड्स की, दूसरी और चीज़ों की। तो प्राइस बॉन्ड क्या, फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक वहाँ पैसे देना और प्राइस बॉन्ड्स खरीदना बिल्कुल जायज़ है, और उसके अंदर कोई इनाम मिल जाता है तो वो भी आपको एज अ गिफ्ट मिलता है, इसलिए उसको लेने में भी कोई हर्ज नहीं है जी। ये तो वही बात है ना कि देखिए इन्वेस्टमेंट की, आपने गोल्ड लिया, उसकी प्राइस बढ़ गई और फिर आपने उसको जो है सेल किया जी जी। तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से जी जी। हमारे नज़दीक जो हज़रत ने मसला बयान किया, अगर आप दारुल कुफ्र में हैं, दारुल हर्ब में हैं, तो वहाँ के अहकाम अलग हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें जायज़ हो जाती हैं, लेकिन दारुल इस्लाम में यानी जैसे इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पर ये चीज़ें जायज़ नहीं होंगी। एक सूद के हवाले से, दूसरा किसी भी तरह का मुनाफा हो वो किसी से भी लिया जाए, हमारे नज़दीक मुनाफा जो है ना वो सूद के हुक्म में है। और तीसरा ये जो बैंकों की तकसीम है, मैं अपने ज़ाती तौर पर ये अर्ज़ कर रहा हूँ चूँकि इस पर हमारे यहाँ किसी इत्तेफाक नहीं है, तो बैंक चूँकि इंटरनेशनल बैंकों को जवाब दे होते हैं, फिर पाकिस्तानी बैंक स्टेट बैंक को जवाब दे होते हैं, तो वो इस्लामी गैर इस्लामी मैं तो ये समझता हूँ वो सभी एक ही है। तकवा यही है कि आप इन कामों से बचें। ज़रूरत है अगर कहीं आपने करंट अकाउंट वगैरह खुलवाया है तो वो तो ज़रूरत के लिए है, बाकी ये है कि आप बच जाएं, तो यही तकवा है, बेहतर यही। ये बहुत अच्छी बात की, और उसके अंदर बल्कि मैं मुफ्ती साहब की बात को कंटिन्यू करते हुए कि जिस तरह से हुजूर सरवर कायनात ने हज़रत खदीजा ताहिरा सलाम अलैहा का माल भी तिजारत के तौर पर इस्तेमाल किया और मुजारबे की वो बेहतरीन मिसाल बनी है, तो वो आज के ज़माने में किया जा सकता है। और इस्लामी बैंकिंग के अंदर किसी तरीके से ये मुजारबा ही राइज किया गया है, और अगर इस उन्वान के साथ वहाँ पर खोला जा रहा है तो उसके अंदर भी कोई कबाहत नहीं है। बहुत शुक्रिया। शहरियार भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप लोगों के लिए वज़ाइफ निकाल रहा होता हूँ, वल्लाही मेरा कोई और दूसरा काम मतलब नहीं है। हमने पूछा भी नहीं, मांगा भी नहीं, अभी आपने वज़ाइफ निकाल भी लिया। आपको क्या पता मैं कौन सा देने लगा हूँ कुछ वजीफे। आपको कैसे पता चला हमारा मसला क्या है? मुझे चाहिए एक वजीफा, आपके मसाइल उनका हल है ना, मेरा मसला भी है। नए नोट नहीं, बड़ा मसला है, देखें नए नोट नहीं मिल रहे मुझे। नए नोट ना मिल, लोगों को रोटी नहीं मिल रही है नोटों की बोली हुई है यार। नए नोट, कड़क नोट पर बात नहीं। मैं ऑन एयर कह दूं, शहर भाई ने कह रहा है कोई मसला नहीं है, ये हल हो जाएगा। कह दिया आपने, मैं बता रहा हूँ, मैंने ऑन एयर कह दिया। क्या उनका एटीएम है उनका? कह दिया उन्होंने। वैसे मैं आपको बताऊं, नए नोट मेरी बात सुने, एटीएम से जो पैसे निकलते ना वो कड़क नोट। अरे भाई माफ कर दो, एटीएम में जाना कितना बड़ा अजाब है, मैंने आपको बताया। जी जी, आपका तो सैड हुआ है। सन्नाटे वाली जगह चाहिए में तो इतने थोड़ी निकलते हैं एटीएम से, वो चाहिए में तो कड़क नोट। बस अच्छा शहरियार भाई, इन चीजों ने तो हमारा खाना खराब किया। हजरत अली वकार ना करें ऐसी चीजें। कहाँ सुनाई है अली वकार? क्या सदर अली वकार का तकरीर मुकाबले में इतना ज्यादा बिल्कुल। शहरियार भाई एक चीज बताएं, मैं अब वक्त का मुकाबला सख्त है, और ये मैंने पूछना था कि हमें बड़ा डराया जाता है कि जी दीन के बारे में सवाल नहीं करना, टीवी पे बात नहीं करनी, और मैं इसलिए डरती भी बहुत थी। और माशाल्लाह रमजान ट्रांसमिशन में तो सवाल ही सवाल, बहुत सवाल किए, लेकिन क्यों एक खौफ है, जनरली लोगों के अंदर भी खौफ है कि भाई सवाल नहीं करना, बस प्रॉब्लम हो सकती है, इधर से उधर बात ना हो जाए, जो भी जहन। अब अगर हमारा दीन है, मेरा मजहब है, मेरी परेशानी, मेरी उलझन, मैं क्यों ना सवाल करूं?
मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी जिंदगी डरती रही। ज़बरदस्त सवाल किया आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सवाल नहीं करना ये एक इतनी बड़ी साजिश है ना? ये साजिश है। उलमा के पास जाओ, सवाल नहीं करना, मौलवी साहब नाराज हो जाएंगे। जी जी। जबकि मौला अली फरमाते हैं सवाल करना आधा इल्म है, और तुम्हें अगर उसका जवाब नहीं आता कह दो अल्लाह आलम, वो भी आधा इल्म है। जवाब जब सवाल करते हैं ना आप, तो सवाल करना आपका हक है जी। क्योंकि सवाल करने से आपको सीखने का मौका मिलता है। ये बड़ी प्लानिंग के साथ काम हुआ है कि जी हमें सवाल करने से रोक दिया गया है। सवाल नहीं करेंगे तो बनेगा कैसे? वहाँ से दूर काम हो नहीं जाए। बनेगा। जी, जी। आप जब सवाल नहीं करेंगे, हमारे एक उस्ताद थे, श्रीलंकन थे, तो वो यही कहते थे, ब्रदर मिलरॉय उनका नाम था, वो कहते थे यू पीपल आर आइडल्स, तुम लोग बुत हो, come on ask the question, सही। if you won't ask the question how would you be able to know the things? तो भाई सीखना जरूरी है, सवाल करोगे तो सीखने को मौका और मिलेगा। वो बड़े मना डरना करते नहीं थे चाहिए। कि जी ये बदतमीजी है, गुस्ताखी है, तुमने क्यों पूछा? ना, अच्छा ना, अगर ये था ना जब हम छोटे थे, अच्छा ज़कात देनी है, ये वो, तो अगर पूछ लिया कि क्यों, या ये अरे क्या बदतमीजी की, तुमने क्यों पूछा? नहीं पूछते। हर चीज में हमें इतना मना किया गया बचपन में, इतना एक खौफ, एक झिझक भी नहीं, खौफ मुझे कि स्कूल जैसे में और बस मदरसे अगर में, पूछा और उसके बाद हमें तो बस मार दिया जाएगा। हमें तो स्कूल में मदरसे में दोनों में बहुत अच्छे उस्ताद किराम मिले। वो कहते थे सवाल करो, सवाल नहीं करोगे तो चपेट आएगी। माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात। सवाल करो। सवाल करने का मतलब है मीन्स यू आर इंटरेस्टिंग, यू आर क्यूरियस, एंड यू नो क्यूरियोसिटी विल गाइड यू टू दी, ओहो आसमानों पे ले जाएगी आपको वो। आप सवाल तो करें। कुरान नहीं कहता अफला यतदब्बरून, तुम गौर नहीं करते हो, अफला यतफक्करून, तुम फिक्र नहीं करते हो। फिक्र तदब्बुर करना सवाल पैदा करता है, और सवाल करेंगे तो आपको खजाने मिलेंगे। खजाने जी, मिलेंगे। जी, सना जी, है माशाल्लाह, गुजरांवाला से। बड़ी अच्छी बात अस्सलाम है। वालेकुम सना, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। सवाल मेरा ये है कि मैं जो है शादीशुदा हूँ, और इसके शादीशुदा। अलावा मेरे हस्बैंड जो है वो जैसे ही आते हैं, मतलब ज्यादातर वो अपनी माँ के पास उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आते ही ऑफिस से पहले जाके सलाम माँ को करना, और मतलब उनके पास बैठना, और फिर रात में जाके खाना उनके साथ खाना। मतलब मैं उनका वेट कर रही होती हूँ, और मुझे कोई रिस्पॉन्स खास नहीं आता। मुझे ये नहीं समझ में आती कि मैं सिर्फ वेट करने के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए, ये मतलब इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? आप गलत कर रही हैं वेट करके। आप भी जाएं, अरे सरताज आप अम्मा के पास बैठे, मैं आ रही हूं खाना लेके। ये अलग बात है, वहां से सास को जुत्ती खिंच के मारे आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल आपको चाहिए अच्छे अखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ, पावे उधर से कुछ भी रिप्लाई आए। आपका शौहर अगर अपनी माँ के साथ बैठ के खाना खुशी फील करता है, आप भी उधर जाके बैठे, आप भी खाएं उधर बैठ के। आप अलग से क्यों दस्तरखान बिछा के बैठी हैं कि जी हक है आपका, बिल्कुल वालदैन का भी हक है, लेकिन मुझे तो उसकी वालदा पे भी हैरत होती है। वालदा को चाहिए, अल्लाह बख्शे मेरी माँ का, मैं जैसे ही घर में आता था ना, बीच वाले रूम में ना अम्मा का तखत था, तो अम्मा पूछती थी, वे काके, प्यार से मुझे काका कहते, सब छोटा था, काके कुछ खादा ही, जा पुत्र जा पहले जाके बह, बच्चे इंतजार कर दे होंगे। माँ मेरी कहती थी जाओ बच्चों के साथ बैठ के खाना खाओ, क्योंकि माओ को एहसास था। अब पता नहीं आज की माएँ कैसी हो गई हैं, उनको क्यों नहीं एहसास कि बच्चे अगर हमारे साथ नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे तो डोंट माइंड इट, इसको बुरा ना माना हो, उसको बोलो जाओ बेटा अपने बच्चों के साथ बैठ के खाना खाओ। असल में शौहर को बैलेंस थोड़ी देर बैठ दोनों के को बुरा नहीं चाय लगना चाहिए, ना बहू को बुरा लगे ना सास को बुरा लगे, तब बैलेंस। अच्छा ये एक और भी बात कह रही हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि माँ के साथ जाते हैं, बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं वहीं और फिर वापस नहीं आते। अब ऐसी हरकत जब करने ऐसा वाला हो तो बंदा, कहती है, वो क्या कह रही है कि कहती है उस वक्त भी मुझे बहुत दुख होता है, मैं बड़ी रोती हूँ। नहीं, फिर ऐसी हरकत करने वाला बंदा छित्तर खाने के लायक है, इसको मारना चाहिए, समझाना नहीं चाहिए। ये मेरी राय है, आप लोग इसे इख्तलाफ कर सकते हैं। ओ बंदे दा पुत्र बन भाई, मेरी बात सुनाओ उसको। ओ भाई जितना तुमने हक अदा करना था माँ का अदा कर लिया, उसके साथ बैठ गए, उसके पाँव वाँव दबा लिए, उसका हाथ चूम लिया, बहुत अच्छी बात है, उसके साथ खा लिया, बहुत अच्छी बात है। बाकी तुमने जो रेस्ट करना है, जो कुछ करना है, वो तुमने अपने कमरे में जाके करना है। बीवी की भी तो सुननी है, सारा दिन बैठ के इंतजार कर रही है, वो भी अपने माँ बाप का घर छोड़कर आई हुई है, वो तुम्हारी बावर्चन,
तुम्हारी धोबन, बच्चों की आया, तुम्हारी माँ की खिदमत गुजार, तुम्हारे बहन भाइयों का दिल रखने वाली। अरे भाई कुछ थोड़ा सा उसका तो हक दो। अगर बीवी को तुम इतना भी टाइम नहीं दे सकते तो लाए क्यों थे भाई? टाटा बाय बाय छोड़ के बैलेंस कायम करना बहुत और जरूरी है। लेकिन अगर माँ अकेली है, बीमार है, तो फिर बिल्कुल एहतियात करें, जाएं जरूर या बिल्कुल। और अगर फिर भी आपको कोई कोशिश करें कि साथ उनकी केयर टेकर हो, सो जाए, तब भी नहीं है तो मैं आपको बताऊं कि आप कोई कैमरा या कोई बोलने वाली चीज कि जी आप उस पर चेक करते रहें, कोई बेल हो, और एक वो कैमरा वाला इस तरह की चीज है कि आप चेक भी कर सकते हैं कि वो ठीक है। और अगर वो आपसे बात करना चाहें तो वो उसमें बोल दें तो आपको आवाज आ जाए। तो ये भी आप कर सकते हैं। शाहरुख है कराची से, क्योंकि ख्याल तो फारूक शहरियार भाई, बात वो है ना, जब हम बीवी वाली एज में एक अलग होती है फीलिंग, जब माँ बनते हैं ना तो अपने बेटे से एक्सपेक्टेशंस फिर फर्क हो जाती हैं। उसको चाहिए, बेटे को, बीवी को भी चाहिए कि थोड़ा ख्याल करे कि यार मेरी माँ, मेरी माँ है ना। बिल्कुल ऐसे। फारूक है कराची से। अस्सलाम वालेकुम फारूक, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मुझे मुफ्ती साहब से सवाल करना था जी। मुझसे मेरा ये सवाल था कि मेरे वालिद साहब ने मुझसे कुछ वक्त पहले कुछ पैसे उधार लिए थे। अब वो जिस वक्त उन्हें वापस करने थे उससे भी टाइम एक्सीड हो गया है। अब मैं इसमें क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं, मुझे पैसे की जरूरत है और मैं उनसे बार बार तकाजा भी करता हूं, लेकिन वो पैसे मुझे रिटर्न नहीं करते। वालिद साहब ने उधार लिया? जी जी। क्या करूं? यानी ये आपको समझ नहीं आ रही क्या करूं? देखो जरा, मैं आपसे एक सवालात करना चाहता हूँ। वालिद ने जो आप पर सारी जिंदगी इतना खर्च किया, कभी उन्होंने आपसे रिपे मांगा? आपको वाकया सुना हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए, नौजवान थे, कहते हैं या रसूलल्लाह मेरा वालिद ना मेरे से पैसे ले लेता है। तो हुजूर ने फरमाया अच्छा बुलाओ ना उसको जरा। बुलाया गया तो जो साहबी गए थे ना, वो कहते हैं यार तेरे बेटे ने हुजूर की बारगाह में तेरी शिकायत लगा दी। तो वो बड़ा रंजीदा हुआ, दिल में कुछ अशार कहे कि यार ये छोटा था, मैं इसको उंगली पकड़ के चलाता था, और ये इतना रोते रोते वो हुजूर की बारगाह तक पहुंचे। हुजूर अलैहि सल्लम तड़प गए। फरमाया पहले तो तू मुझे वो अशार सुना जो तू भी रास्ते में कहता हुआ है। अरबी थे ना, वो फसीहुल लिसान होते थे, शायर भी होते थे। तो वो रोते रोते कहा कि या रसूलल्लाह जब ये छोटा था तो इसकी माँ इसको गीले से हटा के सूखे में सुलाती थी, खुद सूखे गीले में सोती थी, ये हम बाद में खाते थे, इसको पहले खिलाते थे, उंगली पकड़ के हमने इसको जब पहली दफ़ा चलाना सिखाया था हम इतने खुश हुए थे, और आज ये कह रहा है कि मैं पैसे। हुजूर ने फरमाया क्या कहता है तू तेरा बाप तुझसे पैसे ले लेता है? तो क्यों लेता है भाई तू पैसे? अर्ज़ की या रसूलल्लाह इसकी एक पुप्पी है, बेवा है, वो मेरे साथ रहती है, यानी इसकी जी मेरी बहन। अच्छा, इसी तरह इसकी 3 बहनें हैं, इसी तरह इसकी माँ बूढ़ी हो गई है, मैं भी बूढ़ा हो गया, अब उतनी ताकत नहीं है कि ज्यादा कमा के पूरे घर की किफालत कर सकूं, थोड़ा सा शेयर इससे ले लेता हूं। तो या रसूलल्लाह ये नाराज होता है तो अब नहीं लिया करूंगा। तो सरकार रोए। फरमाया जा, उस नौजवान से कहा जा तू, तेरा सारा माल तेरे बाप का है, तू तेरा सारा माल तेरे बाप का है, तू और तेरा सारा माल तेरे बाप। ये उधार की टर्म ही क्या है? मतलब उधार तो उधार है, वो हमें पता है कि उधार पे करना है, भी लिया है तो भी आप वापस। लेकिन ये नौबत क्यों आई कि वालिद उधार मांग रहे हैं? जो उनकी जरूरत है वो आप ही की जरूरत है, जो आपने पूरी की है, अपनी जरूरत पूरी की है, तो क्या उधार दी अपने आप को? शहरियार भाई, अगर बेटा बाप से उधार कह के ले पैसे, अब उल्टा अगर हम करते हैं सिनेरियो, फिर क्या हुक्म? तो बेटे को चाहिए वापस करें, बिल्कुल वापस। जी देख लें, ये देखें इस तरह से अल्लाह ने कुछ लिमिट्स बनाई हैं, बाउंड्रीज की हैं, आपको उसके अंदर रहना पड़ेगा। अदरवाइज इफ यू गो बियॉन्ड द फ्रंट्स देन व्हाट विल हैपन? डिस्टर्ब हो जाएगा सारा। अच्छा, फिर ये ना करें कि नहीं भाई मेरा हक था, आपसे ले लिया तो क्यों वापस करूं? आज का ये जो दौर बदतमीजी सिखाता है, जिसको ये कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिस इज बदतमीजी। एक लाइन है बीच में फ्रीडम ऑफ स्पीच के और बदतमीजी के। इस्लाम हमें अदब सिखाता है वालिदैन का, अंडरस्टैंड। अगर आप ये बोलोगे नहीं मैं तो अपने बाप के सामने भी बोल सकता हूं, तो बेटा फिर जन्नम के घड़े के लिए तैयार हो जा। बाप का चेहरा देखना, नबी ने फरमाया जिसके दिल में अपने बाप के लिए कदूरत नहीं थी, नफरत नहीं थी, उसने बाप के चेहरे पे नजर डाली, मोहब्बत से देखा, नजर हटने से पहले अल्लाह उसके गुनाह माफ कर दे। बिल्कुल ऐसे। तो कैसे कह रहे हैं आप ये? आपने आपकी मैं कहता हूँ आपकी हिम्मत को भी मैं क्या कहूँ, दाद ही दूं या क्या कहूँ मैं, कि ऑनर आके आप कह रहे हैं कि मेरे वालिद ने मुझसे उधार लिया था, वक्त भी गुजर चुका है, उधार पे नहीं कर रहे मेरा। क्या बात कर रहे हैं आप? सोचे बाप को बहुत शुक्रिया, आपने जरूरत ही क्यों पड़ी, और आज अगर वो इस जगह हैं तो उसमें आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आए कैसे वालिद साहब इस जगह? और कोई लेट हो गया? जी बिल्कुल आ गए, बिल्कुल
हमेशा मैं ही लेट नहीं होती हूँ, हमेशा मेरे ऊपर इल्जाम आता है नादिया लेट हो गई 1-2 मिनट। सब करिए। आज ये देखें जी बिल्कुल ऑन बहुत एयर अच्छा लाइव। आप दोनों कर रहे हैं माशाल्लाह से। ज़ोहैब ने पहले बताया, गेस्ट बुलाया आपने। हेलो, मैं आप ऐसे इस तरफ आप कन्वर्सेशन लेके जा रहे हैं, आप लेट हो गए। चले, कोई बात नहीं, हो गया ना, मेरे भी रिकॉर्ड में डाल दिया आपने। अच्छा ठीक है, मैं नोटिस हो जाती है ना मेरी एब्सेंस 2 मिनट लेट। हाँ। तो जी आपको पता है हनीफ राजा को जानते हैं? हनीफ भाई देखिए बड़े छुप छुपा के जो है ना वो खुलखुला के हो रहा है चुप छुपा के खुल खुला के हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन उसका क्रेडिट भी नहीं मिल रहा। हाँ, नहीं मिल रहा है। अब वो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक वो जो सोडा वाटर होती है ना, कोई भी ड्रिंक, जब तक आप उसको खोलते नहीं है तो अंदर बड़ा प्रेशर रहता है। तो जब कोई आपके क्रेडिट को डिसक्रेडिट कर रहा होता है ना, तो ज्यादा मशहूर हो रहे होते हैं आप कि ये क्रेडिट इस आदमी का है, वो लोग खुद ही बोल रहे होते हैं। तो वो बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया, वो नकल भी करते रहे। किसने खा लिया आपका क्रेडिट? अरे बहुत सारे नाम लोग बताएं मुझे, अरे लेकिन बहुत कैसे, कब, कहाँ? एक लंबा खाता है। अच्छा ज़ोहैब को पता है, हालांकि मैं इतना मिलती रहती हूँ हनीफ भाई से, इवेंट्स वगैरह पे मुलाकात होती है, तुम्हें कैसे पता और मुझे क्यों नहीं पता? बस कुछ थोड़ा बहुत जर्नलिस्ट भी हूँ, थोड़ी चीजों पे नजर रखता हूँ मैं। खुल के बताओ। खुल के बताएं। तो ये बहरहाल यही है कि देखिए, मैं कहना ही चाह रहा था कि ये वो हैं जो पायनियर हैं। आपने छुप छुपा के देखा, कैंडिड सेलिब्रिटी से मुलाकात, और प्रैंक्स भी होते थे। अच्छा, वो प्रैंक्स भी ऐसे नहीं होते थे कि जिसमें हर्ट किया जाए किसी की फीलिंग को, सेलिब्रिटी भी एंजॉय करते थे। तो इन्होंने वो शुरू किया था, हम देखते आए उसको, और उसके बाद बहुत से लोगों ने उसको किया। तो बहुत से वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने फिर उसके बाद एक्नॉलेज नहीं किया। मेरे साथ प्रैंक नहीं हुआ कभी, किसी ने नहीं किया। आज करेंगे ना, रोजे के बाद, आपकी इफ्तारी के बाद। लगता है कि मैं इतना मजबूत दिल है भी नहीं मेरा बर्दाश्त कर सकूं। लेकिन ये कि जो आप प्रैंक्स करते रहे, ऑब्वियसली वो तो हमने बड़े देखे हैं। आपकी कॉमेडी स्टेज पे वापसी हो रही है, हनीफ राजा हमारे साथ आज हमारे मेहमान। इंट्रो तो रह गया तो जी स्टेज पे। वैसे देखें नादिया, मैं जो कॉर्पोरेट के शोज होते हैं उसमें तो रेगुलर मैं स्टेज पे वो जो शोज होते हैं वो तो मैं कर रहा होता हूँ। कॉन्सर्ट की होस्टिंग है, उसमें स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्मेंस है, वो तो चल रही होती है। लेकिन मैंने कोई 7 साल तक मैंने प्ले नहीं किया। उसके बीच में क्योंकि उमर शरीफ साहब की डेथ हो गई, और फिर मेरा भी दिल नहीं चाहा। मैंने कहा यार, अब के मेरे ख्याल से उमर भाई चले गए तो अब थिएटर भी चला ही गया है। एक्सक्यूज मी। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, आपको करना चाहिए और आप हमारी उम्मीद है। मैंने कहा अच्छा, बहुत शुक्रिया, मैं कोशिश करूंगा आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूं। और फिर 7 महीने पहले वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने मुझे इसके लिए इंगेज कर लिया था, स्टेज ड्रामे के लिए, ईद के। और हमारा स्टेज प्ले हो रहा है, उसका नाम है ईद धनाधन। ईद धनाधन, क्या बात है। ठीक है ना, ईद धनाधन। लेकिन भाई आपका वैसे भी रुझान कम था स्टेज की तरफ? नहीं, असल में देखें ज़ोहैब, रुझान तो था, मगर जहां आपको ज्यादा पैसा मिल रहा होता है आप काम वहां करते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है ना। स्टेज ड्रामे में क्या होता है कि बाउंडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है कि आप 7-8 रिहर्सल्स कर रहे हैं। अब वो टाइम आपने कहीं जाना है, किसी तकरीब में जाना है, किसी अपने दूसरे काम में जाना है, आप वो नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ मैं साइड बिजनेस भी है मेरा, तो वो भी साइड बिजनेस क्या है? प्रॉपर्टी वगैरह में, क्योंकि होना भी चाहिए। मैं कहती हूँ आर्टिस्ट के साथ ना एक साथ और बिजनेस जरूरी है, बहुत जरूरी है, हमारी रोजी है। और ये आज से नहीं, काफी अरसे से। प्रॉपर्टी की जो बात की है, फिर आप इनसे जरा बात करेंगे तो एक्सपर्ट है इसमें। अरे क्या बात है, नहीं नादिया हर चीज में एक्सपर्ट है। ये मैं नादिया की बात बता दूं आपको, हर चीज में एक्सपर्ट है भाई। ये हमारी बड़ी प्यारी बहन है, हमारी बड़ी प्यारी पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी आर्टिस्ट हैं। उसके अलावा जो है ना, ये मेरी बड़ी फेवरेट है। क्या बात? अच्छा, मेरे बेटे की शादी हुई, उसका वलीमा था, तो मैंने अपने जो पसंदीदा लोग हैं उनको इनवाइट किया। तो सर फहरिस्त नादिया थी। तो नादिया माशाल्लाह वहाँ आई, और ये छुपा रुस्तम है। मुझे पता ही नहीं कब इन्होंने मेरा वीलॉग बना दिया और चल गया, और इतनी व्यूअरशिप हो गई। सबने कहा भाई आपका वीलॉग तो बहुत जबरदस्त था जो नादिया खान का था। मैंने कहा यार, नादिया प्रॉपर कारीगर है। उन दिनों में ना बहुत वीलॉग्स पे था जोर। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप जैसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो दूर की नजर उनकी तेज होती है, ठीक है ना, कि भाई मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, हो रहा है। हम बड़ा इजी लेते थे कि यार सोशल मीडिया क्या चीज है। हम समंदर के तैराक थे ना, टीवी पे आ रहे हैं, रात को शो चल रहा है, सुबह वाह वाह हो रही है, लोग मिल रहे हैं, तो हमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं लगती थी सोशल मीडिया। लेकिन अब जो सच्ची बात है वो ये है कि भाई सोशल मीडिया ने छक्के छोड़ा दिए। जिसने इसको ज्वाइन नहीं किया वो पीछे रह जाएगा। नुकसान है आपका कि अगर आप, अच्छा मैं 2016 से, आपने बिल्कुल सही किया, जब यहाँ यूट्यूब किसी का चैनल नहीं था, यूट्यूबिंग का लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्या होता है। मुझे बड़े आर्टिस्ट अगर वो ट्यूब जानते थे तो बस गाड़ी के टायर में जो होती है, कह रहे क्या क्या चैनल, हाँ ये चैनल क्या क्या करती हो, क्या होता है, उनको समझ ही नहीं आती थी। तो लेकिन फिर मेरा एक और मसला है, जो चीज अभी नहीं आई मैं पहले करती हूँ,
और फिर जब वो सब करने लगते हैं मैं भाग जाती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, अब मैं यहाँ आपको मशवरा भी दूंगा और नहीं, फिर मैं कम मुझे वो मैं बात इसरार भी करूंगा कि आप करें। नहीं यानी भाई मैं उससे आगे की चीज करूंगी ना। इससे आगे की क्या चीज करेंगे? कोई मरीख का कोई? नहीं, अब तो एआई। अच्छा, अब तो एआई ने तो बड़ा टेंशन दे दी है। सोशल मीडिया, किसी की ओरिजिनल वीडियो भी आ जाती है, बाद में बोलता नहीं यार किसी ने एआई से ये चीजें अब रह जाएंगी। तो अब जो बात तो ठीक है। मैं वैसे बताया नहीं किसी को, तो अब मेरी तैयारी और अब मेरा फोकस इज ऑन एआई, बिकॉज़ वो फ्यूचर बिल्कुल करें और आप बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, बाकी चीजें मुझे लगता है अब बस लेकिन आपको नहीं obsolete हो लगता कि जाएंगे। एआई जो है बहुत सारी बेरोजगारी भी लेके आ रहा तो है? इसीलिए तो सीखना है। अब बात वही है कि मेरे कहने से रुकेगी तो नहीं, तो क्यों ना मैं उसको सीख लूं और उसको कैसे यूज करना है, तो इनकम बढ़ेगी भी। तो आप तो इस चीज बात में ना, ये है। आपका बड़ा क्रिएटिव माइंड है, तो आप कोई ऐसी चीज सोचे ना कि एआई और मैनुअल साथ साथ चले, अब आगे अगर ये मसला आने वाला है ना खराब होना। जी, तो मुझे आगे पता हो कि इसमें आगे कैसे अप्लाई होना है और इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए जी, वक्त के साथ चलेंगे, अपने आप को बिल्कुल, इवॉल्व adaptability आनी कराएंगे चाहिए। तो ही सही रहेगा, वरना कितने हमने आर्टिस्ट देखे बड़े बड़े नाम, बस इतना टैलेंट, लेकिन वो चूंकि साथ नहीं चल सके तो उन्होंने काम भी रोक दिया और जालिम दुनिया भूल गई। वक्त कहाँ से देखिए, निकालेंगे? सबसे ये बड़े पहली दुख बात, की बात है अलमिया हमारे सबसे profession पहली के बात साथ। ये है कि आप रियलाइज करें। जी। जब सोशल मीडिया की ताकत को हमने रियलाइज किया तो मेरे बेटे ने कहा कि दुनिया आपके प्रैंक्स कॉपी कर रही है, आपके शोज कॉपी कर रही है। मैं एक शो का कॉन्सेप्ट लेकर आया था कि एक फेक लेबोरेटरी है, उसमें एक्सरे वगैरह निकलते हैं और ह्यूमन जो बिहेवियर्स हैं उसके टेस्ट होते हैं कि आप में एंगर कितना है, आप में लव कितना है, आप में जेलसी कितनी है, ठीक है ना। और वो हम उसकी शख्सियत को देखते हुए मैं खुद ही उसका स्क्रिप्ट बना लिया करता था। अब वो मैंने भी आपकी तरह जो है ना 15 साल पहले कर दिया, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की समझ में आ रहा है। तो अब जब मैंने ये देखा कि नहीं यार, ये तो सोशल मीडिया जो है ये बहुत टफ टाइम दे रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया को, मेरे बेटे ने कहा आपकी ये तमाम चीज़ें आप उसमें लगवाएं, तो वो हमने फिर सोशल मीडिया पे लगवाई, तो एकदम चेंज आ गया। उसका फायदा क्या हुआ कि वो जनरेशन जिसने मेरी वो चीज नहीं देखी थी, अब वो जनरेशन मेरी ऑडियंस वो देख रही है। बिल्कुल सही। वंडरफुल। मैं कनाडा गया तो आप यकीन करें नादिया कि कनाडा में जो ऑडियंस आई ना, उसमें अगर 100% में हम रेटिंग करें उसकी, तो 30% वो ऑडियंस थी जो हमारी टीवी ड्रामे की, टीवी शोज की ऑडियंस थी, ठीक है ना, जो हमारी उम्र की थी या हमसे बड़ी थी और या थोड़ी सी छोटी थी, यंग थी, और जो बिल्कुल यंग जनरेशन थी, ठीक है ना, वो देख के आई थी हमारा सोशल मीडिया, सारी चीजें। अरे आपने वो भी किया, वो आपने उनके जुनेद जमशेद अंकल के साथ फला चीज की, आपने जो जो उनके फेवरेट थे, मैंने सबके साथ प्रैंक किया हुआ है, तो कहने लगे आपने उनके साथ किया, आपने यूं किया। और एक फैमिली आई, कहने लगी, यंग कपल था बिल्कुल, कहने लगे जब यहाँ बर्फबारी हो जाती है और हमें कहीं कोई एक्टिविटी नहीं होती, हनीफ भाई आप यकीन करें कि हम 8-8, 10-10 घंटे ना आपके शोज और प्रैंक वगैरह देखते हैं। ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट। नहीं तो आप अब क्यों नहीं कर रहे प्रैंक्स वगैरह? देखिए असल में अब तो सभी प्रैंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। हाँ, सबसे बड़ा प्रैंक तो महंगाई ने कर दिया जोक हो रहा है। बिल्कुल ठीक है ना, महंगाई ने प्रैंक कर दिया है, पेट्रोल ने प्रैंक कर दिया है, तो अब मेरे प्रैंक की गुंजाइश रही नहीं। ये समझते हैं आप वाकई? नहीं, प्रैंक की गुंजाइश हमेशा जो अच्छा आइडिया होता है उसकी गुंजाइश। आई थिंक उसकी भी वेरिएशन अब क्या है कि जो इंटरनेशनली भी लोग अब प्रैंक्स की फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। जैसे मैं कभी देख रही थी कि किसी ने ड्राइंग बना दी, हाँ जी, जमीन पे, हाँ जी, अब वो उससे लगता है कि जैसे कुआं है, अब 3D आप चल रहे हैं एकदम, आप उसका गिरने वाले हैं। Now that's another, you have to come up with something new. इसको री इन्वेंट करना पड़ेगा, नई चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्सोलीट हो जाती है। अभी आपने कहा ना नादिया कि जब सब करने लगते हैं मैं छोड़ देता हूं। मेरे साथ जो एक प्रॉब्लम है ज़ुहैब भाई के एक वक्त आता है मैं फेड अप हो जाता हूँ यकसानियत से ना, एक जैसी चीज, ये अल्लाह तौबा, ये नाशुक्रापन भी है कि बहुत हर आदमी बोल रहा था यार हनीफ भाई कोई नई चीज, नया प्रैंक्स, फला चीज। मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे पता है कि अगर मैं वही चीज रिपीट करूंगा तो मेरा दिल खुश नहीं होगा, तो अपने लिए भी तो करें। लेकिन आपको ये लगता है कि देखिए स्पेस जब क्रिएट होती है, नहीं जब स्पेस क्रिएट होती है ना, अब जैसे नादिर अली है, अब वो वही स्टफ कर रहे हैं उसी किस्म का, तो लोगों को ज़ाहिर आपने काम वो कम किया तो नादिर अली को लोग देखने लगे लोग। अब दोबारा से आना एक इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी चाहिए है ना। बिल्कुल आपकी बात, नादिर से आगे निकल गया बहुत सारे लोग, अब उसका काम लगता है कि बहुत ही मोनोटोनस है, ठीक है ना, ऐसा हुआ है। अच्छा, फिर ये लोग जो है जो अब इन्फ्लुएंसर्स आए, इनकी तो लाइफ बहुत शॉर्ट है काम की भाई। 16 मिनट का अगर किसी का क्लिप है ना, लगता है कि सालों की गेम है, बड़ा मुश्किल है इनके लिए। 3 मिनट का अगर किसी का क्लिप हिट हुआ है ना जी, तो उसकी 3 हफ्ते से लेके 3 महीने तक की शोहरत की जिंदगी है। बस
उससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल। हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह decades काम निकाले हमने, किया है, जो मतलब बात हम इस बात पे खुश नहीं हो रहे कि अब हम वो रस्सी पकड़ के लटकते रहें, नहीं, हमने जो किया है वो क्वालिटी वर्क था। क्वालिटी, लोग कहते हैं कि वो पुराना गाना जो था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, पुराना ड्रामा जो था ना नादिया का, वो मुझे, हनीफ भाई आपका जो वो एक पुराना कॉमेडी शो, मैं उन सब लोगों को एक बात समझाता हूँ, फाइन आर्ट्स के जितने भी शोबे हैं उसमें नया पुराना नहीं होता, उसमें अच्छा और बुरा होता है। और हम अच्छे वक्तों में अपने आप को मनवा चुके, शायद वो प्रोजेक्ट्स आज करते तो कितना मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एज है, हमें एडवांटेज भी है जो आज के इन्फ्लुएंसर्स और बच्चों को नहीं है, कि आजकल ऐसे लोग क्लिक होते हैं। अच्छा, ये सवाल भी लोगों का होता है जो बड़े हमसे कि ये फिक्स्ड होते थे सारे प्रैंक्स या हाँ, बिल्कुल ऐसा, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए, वो नादिर छोटे भाइयों की तरह है, मैं पहले उससे नाराज था, ठीक है ना, हाँ, वो क्योंकि कहीं नाम नहीं ले रहे थे और पता नहीं उसको होगा थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी कुछ, तो किसी ने कहा कि वो ये तो हनीफ राजा करते हैं, ये प्रैंक तो वो लेकर आए, पायनियर वो हैं, तो आपने क्या चेंज किया? तो नादिर ने कहा, मैंने उसको भी बताया ये, तो वो नादिर कहने लगे कि वो मैंने जो है ना ये पाकिस्तान से बाहर जाके की है। मैंने कहा यार, तो आप उसको ये जवाब देते कि मेहदी हसन साहब का जो गाना है कू बकू फैल गई बात शनासाई की, तो कोई अगर जाके सिंगापुर में गा देगा तो क्या वो उसका हो जाएगा? रहेगा तो मेहदी हसन साहब का। करेक्ट, ठीक है ना। तो बहरहाल फिर वो उसने कॉल की मुझे, मैं उसकी पॉडकास्ट में भी गया, वो कोई ऐसी बात नहीं है, मगर फिर मैंने एक बात समझाई, मैंने कहा देखो, अपने कॉन्सेप्ट लाओगे तो फिर तुम्हारी एक अलग जगह बनेगी, तुम्हारा एक अलग नाम बनेगा। तो ये सब लोग इस तरह फिक्स का जो मैंने पूछा आपसे, हाँ सॉरी, मैं आपका सवाल भूल गया। फिक्स का ये होता था ज़ुहैब साहब कि मैंने शुरू जब किए थे ना तो बिल्कुल हम ओरिजिनल करते। अच्छा, कैसा प्रोग्राम जो था ना, कैसा, वो पहला प्रोग्राम था इसका 96-97 में। बिल्कुल। तो एनटीएम उस वक्त पाकिस्तान का पहला दूसरा प्राइवेट चैनल था, मतलब सॉरी, पहला प्राइवेट चैनल। मैं वहीं की प्रोडक्ट हूँ, है ना, नादिया वहीं की प्रोडक्ट है। उसके बाद नादिया के वहाँ भी चले, पीटीवी पे इंडस आया, फिर इंडस आया उसके बाद। वहाँ उस वक्त जब हम करते थे ना तो हमारे जहन में नहीं था कि हमें फिक्स करके भी करना है, मैं ओरिजिनल प्रैंक करता था। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपके साथ ओरिजिनल प्रैंक तो कर दिया, अब कोई हमने किसी के साथ कर दिया, एक दो लोगों के साथ, तो उन्होंने कुछ अपनी जाती बातें बता दी। जब वो रिकॉर्ड हो गया तो उसके बाद उनकी कॉलें आई कि भाई हनीफ भाई ये तो आप कटवा दें यार। फिर मैंने भी जब देखा ना, मैंने कहा यार ये तो इसकी बड़ी पर्सनल बात है, इसको पब्लिक ही नहीं होना चाहिए। तो फिर हमने ये किया कि एक तो मैंने कॉन्सेप्ट चेंज किए, ठीक है, उसके बाद फिर ऐसा करते थे। अब मैं नादिया के साथ प्रैंक कर रहा हूँ, नादिया इंटेलिजेंट है, ये 1 मिनट बाद अगर पकड़ लेंगी कि ये तो प्रैंक हो रहा है, तो मेरे पास फुटेज तो नहीं आया ना, बिल्कुल सही है, कंटेंट नहीं आया। अब उस कंटेंट को बनाने के लिए हम क्या करते थे, दूध में थोड़ा सा पानी मिलाते थे, ठीक है ना, थोड़ा सा फिक्स करते थे कि थोड़ी सी मेकिंग बना लिया करते थे। तो वो जब वो मर्ज होता था और लोगों को पता होता था, तो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जो हमारे लेजेंड है, नूरी नत, उनके साथ भी किया है मैंने, अच्छा, ठीक है ना। तो मैंने ये बात उनसे कही तो वो कहने लगे भाई आप लोगों को बताएं कि ये जो आप रेसलिंग देखते हैं तो ये भी तो फिक्स होती है ना, फिर भी देखते हैं। मैंने कहा देखें बात कितनी लॉजिकल है। सही बात है, बिल्कुल ऐसी, ठीक है, एंजॉय तो कर रहे हैं, एंटरटेन तो हो रहे हैं ना। अभी थे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, अल्लाह उनको जिंदगी दे, माशाल्लाह एक्टिव हो गए। हम प्रेस क्लब में थे, इफ्तार पार्टी थी, मेरे साथ ही बैठे थे, तो किसी ने फरमाइश की कि इनकी मिमिक्री करके बताओ। तो मैंने कहा कि यार मेरे साथ ही बैठे हैं, मैं इनके रेंज में हूँ इस वक्त रेंज में और आप इतना खतरनाक काम करवा रहे हो, खुद भी हंसने लगे। क्या बात। हाँ, मैंने कहा कि भाई ये जो इस तरह करते थे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब कि इन्होंने इतने डाकुओं के रोल किए हैं कि जब शूटिंग नहीं होती थी तो अपने घर में ही दीवार फलांग के जाते थे और अपने घर वालों से ही बोलते थे मेरा बच्चा मैनू वापस कर दे। क्या बात क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, आप और भी आपको आती है मिमिक्री? हाँ, बहुत। किचन भी साथ साथ है ना आज, और भी आए, लेकिन साथ साथ किचन में अफ्तारी भी तो होनी है। अगर अभी नहीं टाइम पे, अच्छा जो किचन में टाइम पे नहीं गया ना, फिर अफ्तारी लेट हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल सही। अरे नाजिया कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप सुनाए, रमजान मुबारक, पेशगी ईद मुबारक। जी थैंक यू। और आपके जो है वो कैंडिड कैमरा का मैं भी हिस्सा बन जी जी, नाजिया के साथ भी हमने प्रैंक किया है। हमारे साथ भी प्रैंक हो चुका है, बहुत जबरदस्त किस्म का, बहुत मजा आया था। उसको पता था या नहीं पता था? नाजिया को कुछ एक दफा पता था, जो है ना हमें था कि जो है लोग आएंगे
आपके पास बात करेंगे तो आपने जो है ना क्या होना ये नहीं पता। असल में ये नहीं मैं पता था। बेवकूफ ऐसे बनाता था, बेवकूफ तो नहीं कहना चाहिए, जो हमारे करीबी दोस्त हैं, तो मैं इस तरह उनको ट्रैप करता था कि मैं कहता था एक इंटरव्यू है, ठीक है ना। ये अच्छा, था। अब नादिया अगर हमारी होस्ट है तो नादिया को बता दिए कि नादिया जब इंटरव्यू आप करेंगी ना तो उसमें जुहेब आएंगे बीच में और वो आके एक प्रैंक कर देंगे। बस सही, वो प्रैंक हो अब क्या जाता होना ये नहीं था पता। और डिसेंट सा होता था मेरा उसमें prank। यही तो बड़ा मजा आया था। हम लोग एक प्रोडक्शन थी, उसमें जो है इन्होंने कहा था कि आना है किसी लोगों से मुलाकात करनी, कोई ड्रामे का कोई जो है ना काम है, ऐसा कुछ ऐसे ही हमें हुआ था, ऐसे ही था। वो उसके बाद वो प्रोड्यूसर आया और उसने बताया कि मेरे पास प्राडो है, मेरे पास फला गाड़ी है, मतलब उसने बस ये नहीं बताया कि मैं अपने जहाज से आया, ठीक है ना। बाकी उसने इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ी। उसके बाद इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। ये मैं जो प्रोडक्शन बना रहा हूँ ना, इसमें इन्वेस्टमेंट आपने ही करनी है। और आखिर में वो तरले करने पे आ गया कि वो बाहर रक्शे वाला खड़ा है, उसका किराया दे दो। वेरी इंटरेस्टिंग जी। नाज़िया जरा आज रेसिपी मैं बना रही बताएं। हूँ पीटा पिज्जा। बहुत आसान है, घर पे आराम से खवातीन बना सकती हैं। अच्छा, इसके अच्छा, लिए ये हमने पीटा ब्रेड है, ब्रेड है ये पीटा ब्रेड है, इसको हमने तवे पे सेक लेना है। और जो हमने ये तो सिकी भी है, गरम है। अभी मैंने ऐसे ही सेकना है इसको। तो इसमें ताकि बता सकूं इसको हमने कैसे, इसके हमने सॉस बनानी, सॉस बता रही थी। उसमें हमने टोमेटो पेस्ट लिया है, केचप लिया, दोनों एक एक कप लेकर उसमें ऑरिगेनो अपने ऐड कर लेंगे और फिर इसमें हमने ऑयल में इसको पका लेंगे, ठीक है। ये हमारी सॉस तैयार हो गई। और कीमे के लिए हमने कीमा लिया, काली मिर्च, नमक, और इसमें हमने जो अच्छी तरह इसको बना के सोया सॉस विनेगर डालने के बाद हमने इसमें सब्जियां ऐड कर दी और साथ ही जिस तरह मैं चीज़ ऐड कर देती हूँ ताकि लोगों को मुश्किल ना हो, ऊपर से थोड़ी सी स्प्रिंकल करनी हो तो आप कर दें। तो सबसे पहले जो है हमने ये, मैं जल्दी से इसको यहाँ पे देखिए बना भी लिया। कोई हेल्प करूँ आपको? ये नहीं मैं वहीं पर ही आ जाती हूँ ना, आप थोड़ा सा ये जगह स्वीट दें। है। ये पहले मैंने देखे मेहमान जो खुद ही हेल्प कर रहे हैं। खुद ही हेल्प करें। आ जा इस तरफ आ जाए। अच्छा, मैं इधर आ जाऊँ। आप मैंने कहा आप तो मुझे स्टूडियो से बाहर निकाल। बस इसको जो है इस तरह सेक लेते हैं तवे पर ही। मैं इसमें सॉस लगाऊंगी पहले। अच्छा, अगर ये मुझे एक बात जी, थोड़ी जी, सी ना इरिटेट करती है, क्या, पीटा क्या, ब्रेड क्या? या किसी भी किस्म की जो ब्रेड होती है, तो क्या उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जो इसके किनारे होते हैं इसको थोड़ा सा दबा दिया जाए, बिल्कुल इसकी वजह से किनारे रह मोटे जाते मोटे हैं। कच्चे कच्चे है ना। अच्छा, मैं आपको तरीका बता देती हूँ। जब भी आपको कोई भी ब्रेड को कड़क या रोटी को कड़क करना हो ना, पकाने से पहले लेट जाए इस पे, रोल हो ताकि वो स्मूथ हो जाए। दो तीन करवटें ले लें। उसको बोले तुम अच्छे बच्चे नहीं हो। नहीं ऐसे नहीं, इसको जो आपने इस तरह करके छोड़ देना अच्छा। तवे पर, गरम तवे और पर आपने हल्की छोड़ देंगे ना। आंच पे, हाँ, हल्की आंच। वो खुद ही जो है ना, वो अभी तो आंच बंद कर दी मैंने क्योंकि तवा बहुत गर्म है। ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये कड़क हो जाएगी। रोटी, डबल रोटी, आपने इवन ब्रेड आपने खानी है या आपने जो अच्छा, टोस्टर में भी लोग कर लेते हैं टोस्टर ना। में भी करते हैं, पर टोस्टर में ना कचरा अंदर रह जाता टोस्टर है। तो मेरा खराब कर दिया फयाज भाई ने, मक्खन भी लगा के टोस्ट डाल दिया उसमें, खत्म हो गया टोस्टर ये मेरा फयाज गया। भाई को बताएं कि आपने फयाज भाई इस कौन तरह है? रखना है। फयाज भाई हमारे कुक है। अच्छा। मैंने तवा टोस्टर रखें। देखा, धुएं निकल रहे हैं कुछ ज्यादा ही उसमें से। चैंपियन लग बस रहे हैं। तवे के ऊपर आप ऐसे छोड़ दें, ये डबल रोटी आराम से सख्त हो जाती है। अच्छा, इसमें हमने जो है यार ऐड नाज़िया, करना गैस है। ही नहीं आ रही कहीं। पता है आपको कितनी लोड शेडिंग हो रही है गैस की? मैं तो, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे घर तो कनेक्शन मुझे ही नहीं नहीं पता, है। 3 बजे के बाद हल्का फुल्का सा आ जाती है। और देखे ना हमारे नहीं गैस हमारा मुल्क जो है वो ये मादनियात में आता है ना। जी जी। तो ये हमारा मुल्क तो इससे मालामाल है गैस से, मादनियात से। पता नहीं कहाँ है, और हमें ही नहीं मिल रही होती गैस। हमें नहीं मिल रही। इसके लिए देखिए बहुत मेहनत और एफर्ट चाहिए होते ये हैं। शदीद ये हमें करने की रमजान जरूरत में है रोड शेडिंग हुई है बहुत हमारी ज्यादा तरफ। होनी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा हुई है। अब जिसका रोजा ना हो या बच्चों को कुछ बना के देना होता तो सबसे मसला ज्यादा बच्चों के लिए होता बहुत है, प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि बच्चे तो आप नहीं, आप- अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कोई भी आपने चीज़। वैलिड बात और की है। ये देखें ये है बीमार बूढ़े बच्चे, और हमारे तो हाँ, बिल्कुल बच्चों उनको के लिए कुछ ना कुछ बनाना तो पड़ता है। खिलाना होता है इलेक्ट्रिक ना। चूल्हा है, बस उसका इस्तेमाल करें। जहाँ लोड शेडिंग है वो लोग क्या करें? गैस इज बेसिक एक्चुअली, माई नेसेसिटी है, मतलब हमारी जरूरत है। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार ऑल्पर्स से। ऑल्पर्स है पाकिस्तान का नंबर 1 मिल्क ब्रांड जो पाकिस्तान के टॉप फार्म से दूध जो है वो इकट्ठा करता है और आप तक पहुंचाता है। जैसे कि माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है, इसी तरह ही ऑल्पर्स खालिस दूध के साथ आपकी रखवाली करता है। जब बात है दूध की तो सिर्फ ऑल्पर्स पर ही भरोसा किया जाता है क्योंकि ये है खालिस और मिलावट से पाक और ग़िज़ाइयत से भरपूर। तो बच्चों को आपने देना है ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध। और हम बना रहे हैं, मेरे घर में ऑल्पर्स ही आता है। हाँ हमारे घर में हमने चेंज किया लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लगा, फिर हम दोबारा पाकिस्तानी ब्रांड, इसके लिए भी पाकिस्तानी ब्रांड। और आई जस्ट लव ऑल्पर्स। हमारे घर भी चाहे ऑल्पर्स का, मैं तो खैर वो लो फैट भी यूज करती हूँ, ये भी यूज करते हैं हम लोग, तो ये यूज कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है आप बनाना शेक बना रही हैं। बनाना शेक है और इसमें हम देखें कितना मैं इंटेलिजेंट हूँ। मैंने बनाना देख लिया, उसके बाद मैंने कितना जहन लड़ाया कि यार ये कौन सा शेक है। कैसे कर लेते हैं आप? मतलब ऐसे आपको इतना जीनियस है तो कैसे एक प्लेट लोग हैंडल करते हैं?
सवाल लिखा था इंतहाई कोई पर्ची वाला, मैं बच्चा बन के गया था उसके लिए, पीटीवी की बात। तो वो मैं फेल किस बात पे हुआ इंटरव्यू में, वो पूछते हैं कि ये बताएं कि लंदन में जो रेड कलर की बसें चलती हैं उसका रंग क्या है। सोच में पड़ गए, फेल हो गए। ये जो निदा से पूछा था ना उसका सवाल शोएब अख्तर ने, क्या क्या कि जी इस साल का जो क्रिकेट कप था वो एग्जैक्टली क्रिकेट मैच था, वो किस साल में जीते थे और बता रहे साल 1992 में वो बस कंफ्यूज कर दिया जीते थे, तो साल बताएं। किसी ने मुझसे पूछा था कि ईद कब होगी, मैंने कहा यार ईद होगी ईद वाले दिन। ऐसे सवाल कैसे जवाब है जी। अच्छा जी, हमने ऑल पर्पस क्रीम ही इसमें ऐड किए हैं और अब चीनी न डालिएगा क्योंकि चीनी नहीं डाली, क्योंकि खजूर भी है और ऑलरेडी इसमें बनाना भी है और बस इससे आप। अच्छा ये बन गया नाजिया, ये वाला रेडी है। मुझे भी कोई काम वाम बताओ, जैसे ऐनक वाला जिन हूँ मैं वो। अब आप इसमें सॉस लगाएं। मुझे काम बताओ मैं किसको खाऊं इफ्तार के बाद। ये हनी भाई अपने हाथों से बनाएंगे जी। चलें एक पिज्जा ये खुद बनाएंगे। अब आप बताएं आपको क्या लगता है। अब आप मैं बता नहीं, अब आप देख के बताएं क्या हुआ। इतना होना चाहिए, इसको देख के बताइए। ये इतना होना चाहिए। ये सॉस रेडी नहीं, और सॉस डाले क्या होगा। नहीं एक मिनट भाई, मैं जितना पहली दफा मैं कर रहा हूँ तो मैं तो इसको मेकअप नहीं यानी भाई, मेकअप नहीं ज्यादा सॉस लगाने का तरीका देखें कितना जबरदस्त। घर में 12 लोग हैं तो बन गया बस फिर। ठीक है, एक्सीलेंट। अच्छा ये हो गया, फास्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमने ये जो फिलिंग है ये रखे नादिया, ये नाजिया कितना मतलब आप लोगों का करीब करीब नाम है, नाजिया एंड नादिया। ठीक है, अच्छा हमने इसको चलाया और मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी मेट को भी, हमारी मेट सर्वर जो है, मैं कहता हूँ कि भाई जब खाना निकाला करो उसमें बॉल में तो पहले सालन को चलाया करो, बिल्कुल चलाया, ताकि सारी चीजें उसके अंदर वॉक करके आए और फिर फिट फिर हेल्दी हो जाए वॉक करके। ठीक है ना, चले चलाया करो। हाँ वो तो नहीं चलाती, वो हमें चला देती है। कितने चक्कर देने हैं जी। चलो ठीक है जी, ये हो गया, ये जबरदस्त हो गया। अच्छा, उसके बाद वो ये मेरा फन दिखाए भी तो सही ना भाई लोगों को। ये ठीक है, डाल दो ऊपर, ये ठीक है। अच्छा होगा, चीज इसमें डली हुई है, बिल्कुल ऐसा तैयार होगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी चीज है, मैंने अंदर ही ऐड कर दी। अरे वो तुम्हारा जो स्टाइल है, आए जी। चलिए नहीं भाई माशाल्लाह सुगड़ है भाई, बहुत सुगड़ है। नहीं भाई अच्छी सी पैरोडी बता दें भाई, जबरदस्ती कोई। ये मैंने बहुत सारी पैरोडीज की हैं। हम शो करते थे, पीटीवी वर्ल्ड आता था, आपने देखा? जी जी। अच्छा आप इतने छोटे नहीं हैं जितने लग रहे हैं। 82 बहुत, हाँ नहीं छोटे, मिडीज टाइम ईद शोज हमने बहुत काम किया है वहाँ जी। अच्छा खैर वो पीटीवी वर्ल्ड पे आपने बड़े शोज किए ईद पर भाई। इस्लामाबाद से हम जब देखते थे तो नादिया आ रही होती थी और सबकी फेवरेट थी, बहुत सारे। उस पे था सिनेमा स्कोपलेस, सिनेमा स्कोपलेस। हाँ उसका कोई स्कोप नहीं, वो हमने ऐसे ही नाम रखा था, हो गया सिनेमा। हाँ, है ना? तो वो हम भी आगे की सोचते थे ना, अब हुआ है वो। तो उसमें मैंने और जरीन गजल जो बाद में मिसेज उमर शरीफ हो गई, जरीन ने, और बल्कि अभी मैं नादिया से बात कर रहा था तो जरीन से ही बात कर रही थी, आज उसकी बर्थडे जरीन गजल की। हाँ जरीन हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस जरीन। ये बनती थी शबनम, मैं बनता था कभी नदीम, और हम पैरोडीज करते थे और वो इतना सुपरहिट सिलसिला था। और वो BMN करता था सीमा ताहिर साहिबा और ताहिर खान। अच्छा उसे करके बताएं। अच्छा उसमें मोहम्मद अली साहब की पैरोडी। हाँ, वो बताएं। तुझे इस बात का यकीन नहीं आएगा मुन्ने, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। नदीम शबनम साहिबा, शबनम साहिबा, राजू तूने मेरा दुनिया में कितना दिल दुखाया राजू, कयामत के रोज मैं तेरा दामन पकड़ूंगी। राजू क्या कह रहे हैं नदीम साहब? अरे हाँ जानता हूँ, तू क्या मेरा दामन पकड़ेगी, मैं ब्लाउज पहन के आ जाऊंगा। ये दिलीप कुमार से मैच करते होगा नदीम। क्योंकि नदीम साहब जब आए थे ना तो उनको दिलीप कुमार साहब की फिल्में बाद अभी जो उसके बाद के जो वक्तों में अपना स्टाइल, उसके बाद जो वक्तों में आर्टिस्ट हैं उनका कभी कोई पैरोडी की? उसके बाद कोई देखिए असल में किसका स्टाइल आपको लगा यूनिक है कि जिसकी पैरोडी हो सकती है? देखिए पैरोडी उसकी हो सकती है नादिया जो इस कदर मशहूर हो ना, शिद्दत के साथ, शदीद आपके दिमाग में। अब मैंने मोहम्मद अली साहब की पता नहीं अच्छी की बुरी की, लेकिन जैसे ही मैंने शुरू की तो आप समझ गए। ऐसे ही है, उनका स्टाइल स्टाइल था ना। उसके बाद आपको कसायर लोधी का स्टाइल नहीं लगा कोई ऐसा? वो है जो है ना शाहरुख लोधी नाम रखा था मैंने उनका। अच्छा हाँ बिल्कुल। उनके साथ किया था फ्रेंड? नहीं साहिर के साथ नहीं हो सका इत्तेफाक से। अच्छा। लेकिन ये है कि वो जितने भी आर्टिस्ट ये थे ना, इन सब के अपने स्टाइल थे। वहीद मुराद साहब का अपना स्टाइल है, उसका उनका। ओह यस। तो अब
मैं बड़ी माजरत के साथ, फिर उसके बाद जो लोग आए ना, उनका कोई सिग्नेचर स्टाइल नहीं बन सका कि जिसकी हम पैरोडी करें तो लोग फौरन समझ जाएंगे। सही है, सिग्नेचर स्टाइल होता है। आई थिंक बिकॉज एक नेचुरल सा स्टाइल बड़ा इन हो गया। हाँ। कि जिसमें जैसे मुझे भी नॉर्मल होके बोलना। कि आप तो एक आध बात तो उसकी आप कर लेंगे, लेकिन जो नेचुरल बिल्कुल बोल रहे हैं जरा उनकी क्या कॉपी करेंगे आप? अच्छा देखिए, फिल्म में जो होता है, फिल्म लार्जर देन लाइफ होती है, ठीक है ना, और वो जरा थोड़ी सी आर्टिफिशियल होगी, तभी आपको लाउड होगी, तभी आपको अच्छी लगेगी। ये सिर्फ बाकी कितने हमारे आर्टिस्ट हैं, बाकी उनकी आप क्या सही कह रहे हैं, मैं ये तो कह रहा हूं ना, सही कह रहे हैं, माहिरा की आप क्या पैरोडी करेंगे, हम Signature क्या style पैरोडी नहीं है करेंगे? ये। उनके इतने नेचुरल स्टाइल्स हैं टू परफॉर्म। फहद मुस्तफा, आप उनकी बड़ा मुश्किल है पैरोडी करना। तो आज है बैतबाजी का फाइनल और टीम मुनीर न्याजी के मुकाबले में है टीम अहमद फराज। टीम अहमद फराज की जब बात हुई तो अहमद फराज भी मुझे याद आ गए। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। अच्छा ये जरा सुनिएगा, सुना है उसको भी है शेरो शायरी से शगफ। आहा, सुना है उसको उसको भी है शेरो शायरी से शगफ, तो हम भी मोजे अपने हुनर के देखते हैं। क्या बड़ा मुश्किल था जुहेब का यहाँ खड़े होना, दिल इसका करता था मैं उधर आ जाऊं। क्या बात है, ऐसे शेर हो तो रहे अपने हुनर के मोजे दिखाने इन्होंने। ये जो एक शेर बेचैन रहा मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मर्दों के लिए तो खास तौर पर हाल था। सुना है जन्नत में मर्दों पर बड़ी मुश्किल घड़ी होगी। सुना है जन्नत में मर्दों पर बड़ी मुश्किल घड़ी होगी कि उनकी बीवी उनके बराबर में खड़ी होगी। बीवी भी खड़ी होगी। कि उनके बराबर में उनकी बीवी भी खड़ी होगी। ये ज्यादा बहुत अच्छा शेर है। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त है। तो जनाब जजेस से पहले बात करें या इनामात क्या है ये बता दें पहले। जी पहले इनामात बता देते हैं कि जो हमारी विनर टीम होगी उनको जनाब एक मोटरसाइकिल मिलेगी फूड पापा की तरफ से, बेहतरीन मोटरसाइकिल, और इसके साथ साथ 1,00,000 रुपए मिलेंगे कैश। वाह, कैश। जी क्या बात है, समझे आप? हाथ तो हाथ कैश। अच्छा तो इस मुकाबले में मैं भी हिस्सा ले सकता हूँ? नहीं, उसके लिए आपको पूरा महीना आना पड़ेगा। पूरा जी पूरा। आप अगले साल इंशाल्लाह हम आप लाख रुपए दे दें, मैं अगले महीने तक आ जाऊंगा। सही है। पहली रमजान से माशाल्लाह ये बच्चे माशाल्लाह, शुरू हुए, इन्होंने इतना अच्छा कंपीट किया, वेरी इंप्रेसिव। क्या और आज बात है। फिनाले है, ठीक है ना, और अभी और भी है, एंजॉय करना है। अभी और भी तो अभी और भी है, 1-1 लाख कैश हो गया जनाब, और मोबाइल फोन्स मिलेंगे जेडीसी की तरफ से, जफर अब्बास भाई की तरफ से, वो भी जाएंगे साथ, और कर्शी के गिफ्ट हैम्पर्स भी आपको मिलेंगे। तो ये हो गया विनर के लिए। और जो रनर अप सेकंड टीम है, बाइक बस मिसिंग होगी, बाइक विनर के लिए, बाकी सब कुछ है 1,00,000 रुपए दोनों को, एक लाख रुपए जी, यानी 2 लाख हो गए। अच्छा अच्छा, पर टीम 2 लाख। अच्छा 2 लाख। यस। अच्छा, ओ 2 लाख आपके लिए, 2 लाख 2 लाख आपके, इनके वो लिए। तो आज आपको मिलने ही हैं माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसी। और क्योंकि मोबाइल यहाँ फोन्स तक भी जो हैं। आप पहुंचे आप हैं लोग ना, ऐसी बड़ा बातें कर मुश्किल रहे था। हैं, दिल नहीं चाहेगा अब इसके बाद यहाँ से जाने का। हाँ, नहीं, बिल्कुल। नहीं भाई, देखते रहे बस, माशाल्लाह अल्लाह की और रहमत है। मोबाइल फोन्स भी हैं जेडीसी की तरफ से, और कर्शी के गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, और जजेस को वाइल्ड वेंचर की तरफ से फ्री मेंबरशिप भी है 1 लाख की, ये जजेस के साथ भी जाएगी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे लग रहा है कि ईद के तीसरे दिन सभी हम लोग वहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे ही कुछ ऐसा लग रहा है। अच्छा जी, और अच्छा इसके अलावा ये कि क्राइटेरिया क्या है, फॉर्मेट क्या होगा, इद्रीस भाई जरा बताएगा तो। असी भाई अस्सलाम वालेकुम। बल्कि हाँ जी बताएं। फॉर्मेट का तरीक़ाकार है कि आज भी हम 2 मराइल पे करेंगे। सही। पहला मरहला जो हमारा रिवायती मुकाबला हम करते हैं, उसमें हम 7 मिनट का इनको टाइम देंगे। ठीक है। रोजाना हम 5 मिनट देते हैं, आज हम 7 मिनट देंगे। और उसके बाद जो दूसरा राउंड है वो अल्फाज पे मुश्तमिल होगा। तरीक़ाकार वही होगा कि हम लफ्ज़ बताएंगे और उस पर बेल बजाई जाएगी। सही। इंतज़ार करेंगे, हम बताएंगे कि किसकी बेल पहले बजी है। ठीक है। और आज हमने थोड़ा सा आसान करने के लिए कि पहले हम सिर्फ लफ्ज़ बोल देते थे, कि मैंने कहा तेज़ तो उसने सुना तेग। तो आज हमने ये किया कि ये अल्फाज जो है ना, ये लिख के ले आए हैं, लिख लिए हैं। सही, लिखत पढ़त कर रहे हैं, दिखाएंगे ताकि कोई किसी को शिकवा ना रहे। और तौसीफ भाई आप मुझे बताएं कि तैयारी पूरी है। ये वो जजेस हैं नाजरीन कि ये ऐसा ही नहीं है कि यहाँ जज करके और सीधे बस अपने घर चले जाते हैं। ये इन बच्चों के साथ बैठते हैं बाकायदा तौर पर, और बैठ के इनकी तस्वीर भी करते हैं, मेंटोर्स भी हैं। और आज तो इन पे जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि जीतने वाले के पैसे भी इन्होंने गिनने बैठ के साथ। जी तौसीफ भाई। जी बिल्कुल। मेरी 2 पसंदीदा टीम्स इस वक्त मेरे सामने खड़ी हैं, तो अब देखना यह है कि स्टार्ट करें बस फिर। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। वो दिया रह जाएगा। ऑल द बेस्ट भाई बच्चों। जी
ऑल द बेस्ट। जी तो लगाए भाई, शुरू करते हैं मुकाबला। एक चीज मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज वाजे कर देना वाजे चाहता हूं करें कि रिवायत के खिलाफ रिवायत आज ऐसा नहीं होगा कि आपने मिसाल के तौर पे अगर एक टीम ने दूसरी टीम को पॉइंट दे दिया अटैक पर या किसी भी वजह से पहले राउंड में, तो मुकाबला वहां खत्म नहीं होगा, हम अल्फाज वाले ऑप्शन पर फिर भी जाएंगे। हाँ 2 राउंड से हैं, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। जी एक शेर आता हूं, फिर उसके बाद इनसे ले, हनीफ राजा से शेर ले। हनी भाई से नहीं है, वो देख लेना जी। हनी भाई ने एक सुना तो दिया है ना अभी, लेकिन दूसरा शेर सुना। अच्छा दूसरा, अच्छा मैं आगाज करूं मैं। जी आगाज। अच्छा जी, जब भी तुम सच बोलोगे, जब भी तुम सच बोलोगे तुमसे सब कतराएंगे। जब भी तुम सच बोलोगे तुमसे सब कतराएंगे। झूठ का चूरन बेचोगे तो पीछे पीछे आएंगे। वाह, झूठ का चूरन बेचोगे तो पीछे पीछे। और ये शेर है इदरीस गाजी साहब का। जी जी, इसको चूरन लाए, सुनवा आपसे दिया उन्होंने। क्या बात, इदरीस साहब चूरन लाए। जी स्टार्ट करेंगे प्लीज, अब मुकाबले का कतराएंगे। ये यूं वो बुते काफिर है दिले जार से महजूज, सयाद हो जूं मुर्गे गिरफ्तार से महजूज। जफर सईद वो आंखें, वो दिल नशी आंखें, नजर ना आए तो कुछ भी नजर नहीं आता। उसको आदा की अदावत से जरर क्या पहुंचे, जिसके दिल में हो हसन उनकी मोहब्बत महफूज। वाह 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 वाह, बहुत मुश्किल दे दिया। महफूज। जफर दिल से निकल तो जाएंगे हम, बहुत याद आएगा ये घर पुराना। बहुत याद आएगा ये घर पुराना। एक काफिर की है नजर दिल पर, मेरे ईमान का खुदा हाफिज। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। एकदम जिक्र से उसके नहीं थमती है जुबान, दुख्तरे रस से है तुझको भी मोहब्बत है वाइज। वाइज जी 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 जी। टाइम। जफर मैं हब्स की हालत में था कई दिन से, फिर एक रोज मेरे राब्ते हवा से हुए। फिर एक रोज मेरे राब्ते हवा से हुए। यार से कह के ये हुए रुखसत, दुश्मने दोस्तां खुदा हाफिज। हाफिज। जाहिरन लोग तुमको देखेंगे, वहां भी तैयार ख्वाब पर इख्तियार थोड़ी है, छोड़कर मुझको जा भी सकता है। वाह यार है यारे गार थोड़ी है। क्या कहने। याद के दश्त ने पुकारा है, चश्माए अंगबी खुदा हाफिज। क्या कर रहे हो? जोए ज़हीर उसकी रगों को लहू पिलाकर हम जमीन पर कोई एहसान तो नहीं करेंगे। ये ठीक है कि जरूरी है कारे गिरिया भी, मगर ये हिज्र के दौरान तो नहीं करेंगे। महवे नजारा हो यहाँ तक आंखें, शक्ल कुरआन हो मेरे दिल में वो सूरत महफूज। सारा जोए वाला इनका। जाहिर पे छिड़कते हैं मुसरत, जाहिर पे मुसरत का छिड़कते हैं बहुत इत्र, बातिन से उदासी की मगर बू नहीं जाती। ये गुमा तक न ये तबा तुझे मान गए हम जान से जाते हैं मगर तू नहीं जाती। ये खराबात है जिस खैर से अपने घर को मुंह की खुलवाए न फिरते जुबानी वाइज। जाहिरी तौर पर यहाँ हूँ मैं, गो रिहाइश फलक फलक है मेरी। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये गुमा तक न था मुझे एक दिन, तुझसे कहना है यूं खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाहिर न हो कि तुझसे मेरा वास्ता भी है, सबकी नजर है तुझ पे मेरी जान देखकर। तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमान देखकर।
रियाई में है दोनों यकता, मिसल मेरा है ना तेरा कोई सानी वाइज। वाइज जाहिर जाहिर रोता हूं मैं, अंदर अंदर खोता हूं मैं। ये खोता कौन सा वाला है? ना तो हिंदू ही मैं ठहरा ना मुसलमान निकला, मुझसे रखते हैं बजा काफिरो दीदार लिहाज। वाह लिहाज वाह। जालिमे इश्क कोई तो होगा, दिल नहीं है तो फिर दिमाग में ढूंढ। वाह, डूबता जाऊं मैं समुंदर में और किनारे से वो उठाएं हज। जालिम मेरे दिल को भाया, दिल फिर मेरे हाथ न आया। वाह अलिफ। इस तरह पंदो नसीहत की उठाई तमहीद, आज साकी पे हुआ मुझको गुमाने वाइज। वाइज बस कर दो ना, क्या जोए पे रिसर्च जुल्म करता है रोज वो मुझ पर, वाह जैसे उससे हो दुश्मनी मेरी। वाह 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 वाह। यूं मेहर से फरमाया उस माह ने वक्ते सुबह, हम जाने हैं अब तेरा बेदार खुदा हाफिज। जोए जुल्मते शब में जिंदा रहने की एक तकनीक जानते हैं हम। वाह 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 वाह, एक तकनीक जानते हैं हम। वाह। मिस्र में भी न ये फिरौन का आलम होगा, देखे मस्जिद में कोई शौकत शाने वाइज। जालिमों आज मुझको सोने दो, जालिमों आज मुझको सोने दो। खटमल बहुत है मेरी चारपाई। एक सेकंड जरा, एक सेकंड। दो जी 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 जी। तीन जालिमे इश्क कोई तो होगा, दिल नहीं है तो फिर दिमाग में ढूंढ। ये शेर हो चुका है, आप पढ़ें जोए से। सोए। जुल्म सहता हूँ सब्र करता हूँ और अजियत से होता हूँ महजूज। अच्छा जी 54 सेकंड्स है और अभी है टाइम 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 प्लीज कैरी ऑन। जुल्मते हिज्र इतनी कारी थी, जिस्म भी कट गया है दिल के साथ। हाथ सीने पे आ गया अथर, जूं ही उसने कहा खुदा हाफिज। जुल्मी जब भी जुल्म करेगा तलबा के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। यही दुआ है कि चंदा का दिल अली ओ वली, तेरे करम से रहे शाम और सहर महजूज। जोए। एक जोए, दो जालिम मुझको कहता है जिसने जुल्म किया मुझ पर, रोह को कर्ब से रिहाई दे मेरे सोजे दुरूं खुदा हाफिज। हाफिज जोए। टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम इज टाइम इज अप, टाइम इज अप। बेहतरीन भाई टीम अहमद फराज के लिए पहले तालियां हो जाए, तालियां पहले टीम अहमद। क्या जबरदस्त है यार, तुमने हम लोग का जवाब बेहतरीन दिया यार, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आला भाई। क्या मतलब जजेस क्या तालियां नहीं बनती क्या? आप सब खामोश क्यों बैठे? बिल्कुल देखिए मुकाबला अच्छा उन्होंने किया, बहुत सारी तालियां। क्या बात है, क्या बात है। आइडिया नहीं था कि जोए से मुकाबला हो सकता है? आइडिया था, आइडिया था, आइडिया था। कहाँ गए सारे शेर जोए वाले? नहीं वो काफी तो सुना है ना, मुकाबला तो हुआ है ना, जवाब तो दिया नहीं आपने मुकाबला तकरीबन 15 से ज्यादा अशार सुना। 15 से ज्यादा अशार सुना। लेकिन अगर इतने टाइम में तो एक हर्फ के आने चाहिए 40-50। चले कोई बात। अभी एक और मुकाबला है, एक और मुकाबला अभी है, ठीक है, और उसमें आपको अल्फाज दिए जाएंगे जजेस की तरफ से और आपको शेर सुनाना होगा, तो आपके पास वापस आने का एक मौका है टीम अहमद फराज। लेकिन क्या बात है, बहुत अच्छा। अब देख लेना हमने कितने चालाक हो तुम लोग। अच्छा जी, आप अब जरा मुझे बताइए ये मुकाबला कैसा आपको? जी मुझे तो ऐसा लगा क्योंकि ये दोनों टीमें बहुत मजबूत टीमें, बहुत खूबसूरत टीमें, खूबसूरत मेयारी अशार पढ़ते हैं। लेकिन मुझे इस वक्त ये लगा, ये मेरी जाती राय है, मुझे दो जजों का नहीं पता, कि पहला शेर पढ़ते ही इन्होंने कोशिश की कि दूसरी टीम पर अटैक करें। एग्जैक्टली ये होता है, ये रूल में शामिल है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये इतने खूबसूरत अशार देते आए हर मरहले में, लेकिन आज इन्होंने अटैक करने के चक्कर में मुझे ऐसा लगा कि वो अशार सुनने से हम महरूम रहे जो बहुत खूबसूरत अशार अब तक ये टीमें देती क्योंकि वो बस वो जोए पे अटक गए ना, दिफा किया। 200% जो है ना वो आपा की बात से मुत्तफिक हूं। है। हमें आज
वो अशार सुनने को मिले जिन शौरा के वो अशार हैं, उनके दौर में भी वो अशार कोई नहीं सुनता था। वो अशार हमें आज टीवी पे सुनने को मिले हैं। मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ, जो सच्ची दिल की बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा मायूस हूँ टीम मुनीर नियाजी से। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अगर आप अटैक करें भी तो कम से कम वो अशार लाएं जिनका कोई माना हो, जिनके जो माना के एतबार से कम ऐसा हो कि उसको हम शेर कह सकें। आप लोग चारों शायर हैं, तो आप लोग समझते हैं कि एक शेर को किन चीजों पर पूरा उतरना चाहिए। बिल्कुल ऐसे तो बहरहाल, लेकिन खैर ये जीतने के लिए इन्होंने ये स्ट्रेटेजी जो मैयार था वो गिर गया, मैयार गिर गया, अशार का मैयार गिर गया। पर जीत कर बस अब रुखसत होने वाले हैं, तो इनको जल्दी से हराना है और जाना है। इस लिहाज से टीम अहमद फराज बहुत मुबारकबाद के वो मैंने इसीलिए क्लैप कराया कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से हमला हो रहा है तो दिफा तो करता है इंसान। सिर्फ ये नहीं कि आपने दूसरे को जो है उसके वो शेर नहीं अगर बता सका, तो जो शेर अशार सुनाए गए उनका म्यार नहीं वैसा था। बिल्कुल जो मेरे जजेस ने भी स्पिरिट ऑफ द गेम जो है, स्पिरिट ऑफ द गेम मुतासिर नहीं होनी चाहिए। कोई भी आप खेल खेल रहे हैं तो उसमें होता यह है कि क्रिकेट में मुझे याद आ रहा है बहुत से ऐसी तरीके से आप आउट कर सकते हैं जो आउट तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद ट्रोलिंग होती है प्लेयर्स की कि यार ये स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। जी देखिए, मैं तो पहली दफा आया हूँ, आप लोग तो पूरे महीने से ही इसी तरह हो रहा है ना। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं आपकी, और एक इस टीम में मुनीर नियाजी टीम में रवानी है, जी ठीक है ना, उनमें भी रवानी है, लेकिन इनकी रवानी जरा ज्यादा है। हो ये रहा है कि आप लोग ये चाह रहे हैं कि बस जल्दी से हम जवाब दें शेर का, तो अगर आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा तवक्कुफ करेंगे तो एक अच्छा और मयारी शेर जो जजेस चाह रहे हैं ना वो आ जाएगा आपके। चलिए अब क्या है तौसीफ भाई, दूसरा राउंड कैसे है? जी, अब हम दूसरे राउंड की तरफ पहले जाते हैं और उसके बाद फिर हम हतमी फैसला देंगे। ठीक है, वो राउंड क्या है जरा वो राउंड ये है कि हम पहले राउंड के नंबर और दूसरे राउंड के नंबर वो दोनों ऐड होंगे, बिल्कुल सही। उसके बाद और दूसरा राउंड है क्या, बताइए। दूसरा राउंड वही है कि हम अल्फाज पुकारेंगे भी, साथ साथ इन टीम्स को दिखाएंगे भी, ठीक है, ताकि इनको ये ना गुमान ठहरे कि हमने ये लफ्ज नहीं ये सुना। और तो इस अच्छा, ये बजर बजाएंगे और बजर बजा के आप ठहर जाएंगे, ये हम डिसाइड करेंगे किसने पहले बजर बजाया उसको मौका मिलेगा। और जो बगैर इन्फॉर्म किए हुए शेर सुनाएगा तो उसके मार्क्स माइनस होंगे कि आपको कहा नहीं कि आप सुनाएं, और आपने एकदम शेर सुनाना शुरू कर दिया तो नेगेटिव में नंबर जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है ना, जब तक मैं नहीं कहूंगा आपने शेर शुरू नहीं करना। ठीक है, अल्फाज स्टार्ट करें भाई। बहुत ज्यादा मुस्तामिल अल्फाज नहीं है, बदर सोच समझ कर बजाइएगा, अपनी गलती से दूसरी टीम को मौका नहीं देना। ठीक है, बहुत एहतियात के साथ। पहला लफ्ज है ढोलक, टीम मुनीर नियाजी। 1 रहते हैं कुछ मलूल से चेहरे परोस में, इतना न तेज कीजिए ढोलक की थाप को। ठीक है जी, को हो गया। देख लीजिए, पहले सुन लें। दूसरा लफ्ज है धक्का। 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में यारों की तरह 1 सेकंड। ये हो के रहा है कि आप अभी लफ्ज आता ही है कि ये बेल बज जाती है, फिर उसके बाद सोचते हैं। नहीं देख क्यों नहीं, तो फिर हम ऐसा करेंगे। देखा है उन्होंने जब, हाँ नहीं, जब मोड़ा है तो उन्होंने देखा है। लेकिन अब इसमें ये होगा ना कि जैसे ही हमने टीम का नाम पुकारा, आपने फौरन 3 की काउंटिंग शुरू कर देंगे। ठीक है, 3, 2, 1 खत्म हो गया। बस, इससे ज्यादा टाइम नहीं होगा। अच्छा जी, चले। तो हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। नहीं, अगला कैंसिल करें, इसको कैंसिल कर रहे हैं। जरा नजर रखें। अच्छा जी, बहुत ध्यान से। लफ्ज है जरखेज। बेल किसकी पहले आई? बेल किसकी आई है? इनकी आई। मुनीर नियाजी। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथी। ठीक है जी, ठीक है, चले जी, कब ऑन बकअप। लफ्ज है ताकुब। 1 मिनट। या वहाँ तितली के ताकुब में कोई फूल सा बच्चा, ऐसा ही कोई ख्वाब हमारा भी कभी था। बजर इन्हीं का था, बिल्कुल इन्हीं का था, मैंने देखा। लफ्ज है मोजज़ा है। 1 सेकंड। ठीक है मुनीर नियाजी। ये मोजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे। ध्यान से, ये थोड़ा मुश्किल है। लफ्ज है सहीफा। 1, 2, 3
ना 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 लेट। ठीक है जी, टाइम आप लोग, टाइम आप बताएं। टाइम कोई टाइम नहीं है। ये आपने पहले किया। अब हो चुका था, आप लोग डिस्कस कर रहे थे आपस में। शेर आया 3 सेकंड, 3 सेकंड का टाइम नहीं है बेटा। नहीं 3 सेकंड हो गए। नहीं, ये बजाया आपने था, ये बजाया आपने था और आप तैयार भी था। नहीं बताया नहीं गया कि टीम मुनीर नियाज़ी, तो हम फिर फौरन शुरू कर देंगे। ये बताया गया टीम मुनीर नियाज़ी सुनाए। चल एक बार करें, कैंसिल करते हैं। अच्छा अब लास्ट टाइम बता रहे हो। टीम का नाम लेते ही 3, 2, 1 के बाद इससे ज्यादा टाइम नहीं होगा। लफ्ज है मुखातिब। मुनीर नियाज़ी। न जाने कौन मुखातब है इन दिनों मुझसे तुझसे, कोई भी हो मेरी लुकनत दुरुस्त हो गई है। कोई भी हो मेरी लुकनत दुरुस्त हो गई है। लफ्ज है अचानक। 1 मिनट। मुनीर नियाज़ी। अचानक मिसराए जहां से बरामद होने वाले, कहाँ होता था तू जब शायरी होती नहीं थी। ठीक है जी। अगला लफ्ज है चिंगारी। टीम अहमद फराज। 3, 2, 1 ठीक है जी। क्या हुआ, आपको शेर नहीं आया? बजर तो बजा रहे थे बेटा, इसलिए कहना सुनने के बाद बजर बजाएं जब याद आ जाए। बजर बजाने में जल्दी ना करें, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करें। लफ्ज है सिस्की। मुनीर नियाज़ी। 3, 2, 1 ठीक है जी। क्या हो रहा है? बजर अच्छा, फिर इसका मतलब ये कि आप लोग बजर पहले बजा रहे हैं, पढ़ बाद में रहे हैं। नहीं तो मैं यही कह रहा था, पहले मैंने यही मार्क किया था कि ये पहले बजर बजा रहे हैं ताकि सुन रहे आप। इनकी टर्न आ जाए। लफ्ज है खुदकुशी। किसने बजा दी? मुनीर नियाज़ी। तुम खुदकुशी के मूड से निकलो तो जिंदगी ऐसा कोई पहाड़ नहीं है जो सर न हो। हमें कंट्रोल रूम बता रहे तो आप परेशान ना हो। ऐसे नहीं, मैं भी देख रहा हूँ, कंट्रोल रूम भी देख के बता रहा हूँ। लफ्ज है खला। 1 सेकंड। टीम मुनीर नियाज़ी। कुछ नया बनता है या कोई खला बनता है, एक जरा खुद को तू मुझसे मिला देख तो क्या बनता है। ठीक है जी, ठीक है जी। क्या ये शेर क्या था, दोबारा पढ़ो। कुछ नया बनता है या कोई खला बनता है, खुद को तू मुझसे मिला देख तो क्या बनता है। जी जी जी। लफ्ज है रहबर। क्या हुआ? 3 जी आपका है। 3, 2 रहबर फरजाना नौमीद ना हो इनसे, कमकोश तो हैं लेकिन बेजोक नहीं राही। शाबाश, गुड। ये क्या मतलब, आप लोगों ने क्या गिव अप कर दिया? क्या किया? गिव अप कर दिया? क्यों, क्या वजह इसकी? पॉइंट तो कंपटीशन तो जब तक चल रहा होता है नाराज हो गए। ये क्या बात हुई? ठीक है जी। आखिरी लफ्ज मलबा। मलबे पे शेर दे दें। नहीं लेकिन अगर वो नंबर्स हो गए तो फिर आप रिजल्ट बता दें फिर उसके बाद से। अच्छा, अब कितना टाइम रह गया बीसीआर, मुझे बताएं आप, टाइम कितना रह गया हमारे? अच्छा ठीक है, हमारे पास है अभी टाइम। ये शेर भी दोबारा पढ़िए। ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे। सही है। संग तुझ पे गिरे या गिरे? गिरे बोला। हाँ। गिरे। भाई आप लोगों के दिल में क्या? 1 सेकंड, क्योंकि फाइनल है और सब अपने दिल की बात कर सकते हैं इसमें, जजेस भी। आपके दिल में क्या चल रहा है? आपने क्यों गिव अप किया? बताएं, खुल के बताएं। माइक ऊपर करें जी। बस वो पॉइंट ज्यादा हो गए थे तो हमने कहा कि ये कौन सा तरीका है, मुझे बताएं कि पॉइंट ज्यादा हो गए थे? आपने कभी कंपटीशन में, यार इतने जबरदस्त आप कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, तो आप ये क्या यानी रिवायत छोड़ के जा रहे हैं अपने जो आने वाले हैं उनके लिए? मुकाबला भी तो अच्छा, क्या मतलब मुकाबले में अगर ये दिल हार जाए बस फिर हार जाओ? हाँ। ये आप रिवायत छोड़ के जा रहे हैं? खेलना तो एंड तक है। हाँ बेटा, आप करो, आप शेर बोलने चाहिए आपको। क्या बात हो गई यार? बीच में ऐसे नहीं करो। हम इनको एक लफ्ज दे दें, 3 शेर ये सुना दें, एक और लफ्ज दे दें, 3 शेर ये सुना दें। नहीं लेकिन ये क्या कर रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? ये डिसाइड कैसे होगा? नहीं, ये जो फॉर्मेट था उसके हिसाब से चलेंगे ना। फॉर्मेट के हिसाब से तो हाँ, बिल्कुल जो हमारा था उसके हिसाब से चलेंगे। बिल्कुल ऐसी नहीं। लेकिन बच्चों ये बात सही नहीं है, इतना अच्छा आपने मुकाबला किया पूरे रमजान। 6 टीम्स में से आप ये 2 टॉप टीम्स हैं और आप फाइनल के दिन आके आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि उनके पॉइंट ज्यादा हो गए तो हम। और पता है जीतना जरूरी नहीं, फेवरेट होना जरूरी है। मैं जी
इजाजत है कुछ बोल? इदरीस भाई जो कह रहे हैं वो मुनासिब है इस सिचुएशन में जो पैदा हो गई है, जो सूरत हाल है। अच्छा, आप सबसे पहले तो अपना गुस्सा खत्म करें, ठीक है ना? जब आप गुस्सा अब हो गया खत्म, मुस्कुराहट आई आपके चेहरे पे, अब इदरीस भाई की बात को माने। थोड़ी सी क्विकनेस इनकी इसलिए ज्यादा थी, थोड़ी सी इन्होंने होशियारी भी दिखाई है, इन्होंने पहले से ही हाथ रखा हुआ था, ठीक है ना? ये बजा दिया करते थे और इनके दिमाग में शेर भी नहीं आता था, लेकिन इनकी एक सलाहियत की दाद दे कि ये पहले बजाते थे और उसके बाद कोई शेर रिकॉल कर भी लिया करते थे। तो ये स्पिरिट, क्योंकि इसमें नुकसान भी है ना, नहीं इसमें नुकसान भी हो सकता है, नुकसान भी हुआ है इनका नुकसान, तो आप अपनी स्पिरिट को लूज नहीं करें जो जुहेब कह रहे हैं। मैं इन्हीं की बात को कंटिन्यू करूंगा जुहेब भाई, कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपको अपनी तैयारी पर इतना एतबार, इतना भरोसा है कि आप ये कह रहे हैं कि लफ्ज आ जाए बस मैंने शेर सुना देना है, इसमें इसका बहुत बड़ा अंतर शामिल है। अगर एक टीम को लगता है कि मुझे मेरी इतनी अच्छी तैयारी है कि बस लफ्ज देखने से पहले मैं बजर बजा दूं, लफ्ज आया और मैं शेर सुना दूं, और वो किया टीम मुनीर नियाज़ी। और देखिए इनके बारे में जो बात थी वो भी हमने की कि भाई शुरू से आपने हमले शुरू कर दिए, लेकिन आपको इन हमलों की तैयारी करनी चाहिए थी। हाँ। बिल्कुल, जब आपको पता है कि ये टीम ऐसी करती है तो आपको तैयारी करके आए और बहुत अच्छा मुकाबला। अच्छा, अभी मैंने शेर सुने, अच्छा छोड़े, अब ये क्या हो गया कि अल्फाज भी मुझे पता है, इनको सब आते हैं। अब हम आते हैं लेटर्स की तरफ, मेरा ख्याल है कि जिसके थोड़ा सा लेटर्स का फॉर्मेट को ना हटाए ना, देखिए वो फाइनल है ये, इसमें नहीं सुनो तो सही, नहीं तो मुझे बताओ जो लफ्ज है इसमें तुम पहले बजर बजा रहे हो, ये तो गड़बड़ है। नहीं लेकिन लफ्ज सुनने के बाद करो, लफ्ज बिल्कुल, या तो पूरे लफ्ज सुनो उसके बाद बजर होगा। हाँ, नहीं उससे पहले आप लोग बजर बजाते हो और फिर उसके बाद सोचते हो। नहीं वो सही है कि ये रिस्क है इसमें, लेकिन नादिया इसमें रिस्क भी होता है, तो वो कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने अगर पहले भी बजा दिया तो उन्हें पता है कि मुझे अजीब लग रहा है कि भाई। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप जल्दी से कमेंट करें और फिर फैसला सुनाएंगे हम लोग। जी जी आप। नहीं, मैं तो बहुत मायूस हुई क्योंकि मैं बड़ी तैयारी के साथ आई थी, इनसे ज्यादा हम एक्साइटेड थे, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ये टीमें बहुत प्यारी टीमें, इतनी प्यारी, इनके पास इनका इंतखाब बहुत खूबसूरत होता है, इनकी सब कुछ, लेकिन आज हमें था कि हम कुछ अलग देखना चाह रहे थे, बहुत खूबसूरत। आई थिंक पहले सब एंजॉय कर रहे थे, बैतबाजी और वो सारा सिलसिला, अब जरा मुकाबला है तो इसलिए वो एक ना कट थ्रोट, वो असल में जैसे ही आपने 2-2 लाख का अनाउंसमेंट किया आज इनके लिए मेयारी शेर जो है वो मकसद नहीं, आज मकसद है जीतना। नादिया 2-2 लाख रुपए जैसे अनाउंसमेंट हुई है ना। चलिए अब आप बताएं कि फिर इसका क्या करना है। आपके पास कितना वक्त है? वर्ड्स बताएं आप। अभी कितने आपके पास रह गया? नहीं, मेरा ख्याल है कि हम फॉर्मेट से नहीं हटेंगे, फॉर्मेट से बिल्कुल नहीं हटेंगे। आपके अल्फाज खत्म हो गए जितने थे? जी, अल्फाज खत्म हो गए हैं और अब हम बस फैसले के लिए महफूज। देखें टीम शैलीन, देखें बात यह है कि अल्फाज भी खत्म हो गए हैं, पहला राउंड भी मुकम्मल हो गया, दूसरा राउंड भी मुकम्मल हो गया, खत्म हो गया। अब सारा जो भी है फैसला करना चाहिए, नहीं एक्सटेंड नहीं कर सकते, हरूफ पे लेके जाएं, क्या करें। मेयारी शेर नहीं मिले, अगर मैं कोई लफ्ज बोलूं, 2 मेयारी शेर आप दे दें, 2 मेयारी शेर आप। इदरीस भाई नहीं ना, ये नहीं होगा, फैसला करें, आप फैसला करें, आपस में जजेस डिस्कशन करें। नहीं फैसला वो दे देंगे, बस के अलावा टाइम ही फैसले का ओवरलैपिंग हो रही है, बस अब टाइम आपके पास फैसले का। जी, तो आते हैं फैसले की तरफ। एक शायद जिंदगी में दूसरी मर्तबा टीम मुनीर नियाज़ी ने, या शायद पहली मर्तबा एक शेर बेवजन किया, बहुत बारीक सी वजन की गलती, मोहब्बत वाइज के दरमियान ए लगा दिया आपने, जिसपे आप फंबल भी हुए, आपको मिसरा दोहरा देना चाहिए था लेकिन आपने नहीं दोहराया, समझ भी गए। तो बहरहाल जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शायर है, जाहिर है उन्हें अंदाजा होता है शेर की लय का, रिदम का। तो बाकी तो फैसला जाहिर बात है आज का वाज़ेह है अल्फाज पर। अच्छा देखिए, होता यह है ना कि जो भी खेल हो उसमें फाउल्स होते हैं, जैसे फुटबॉल है, जी जी, फुटबॉल में फाउल्स होते हैं, येलो कार्ड, रेड कार्ड, उसके दर्जात होते हैं। इसी तरह बैतबाजी में भी आपके पास दर्जात होते हैं फाउल्स के। सबसे छोटा दर्जा होता है तलफ्फुज की गलती, उसके बाद आता है फंबल, उसके बाद आता है वजन की गलती, वजन के बाद आ जाता है किसी टीम को पॉइंट दे देना, यानी शेर ना सुनाना। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जो है वो सबसे ज्यादा जाहिर है मायने रखता है बैतबाजी में। ठीक है, जो कि आज जाहिर है टीम अहमद फराज किस्मत ने साथ नहीं दिया, कुछ जाहिर है अटैक भी इन पर ऐसा हो गया कि आसाब शल हो जाते इंसान के कैमरे पर। तो लेकिन जो दिफा इन्होंने किया उसके लिए बहुत दाद टीम अहमद एक बार फिर। मुझे इस साल के बैतबाजी के मुकाबलों में सबसे अच्छा डिफेंस देखने को मिला आज, बेहतरीन, और सबसे बुरे अटैक्स में से एक अटैक देखने को मिला माजरत के साथ, लेकिन
अशार उस किस्म के नहीं थे। बुरे अटैक का बहुत अच्छा डिफेंस था। आप अगर जोए पर मुझसे भी अशार मांगते तो मैं आपको इससे अच्छे अशार दे सकता था अटैक के लिए। तो बहरहाल जी फैसले की तरफ आते हैं। फैसले की तरफ आइए। हमारी 365 बैत बाजी 2026 जहान रमजान विनर टीम का नाम है टीम मुनीर नियाजी। टीम मुनीर नियाजी आज का फाइनल जाने रमजान की इस ट्रांसमिशन का फाइनल जीत चुकी है। बहुत बहुत मुबारक हो टीम मुनीर नियाजी को। और जनाब टीम मुनीर नियाजी को सबसे पहले तो एक मिल रही है फूड पापा की तरफ से बाइक, मोटरसाइकिल, बेहतरीन जबरदस्त मोटरसाइकिल मिल रही है। और इसके साथ साथ ये कैश जी 1 लाख ईच। जी 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 1 लाख दोनों को माशाल्लाह। 1 लाख 1 लाख इन दोनों को। बहुत मुबारक हो जी। ये 1 लाख आपके और 1 लाख ये आपके। जी क्या बात है, बहुत मुबारक। अच्छा जी, और पहले टीम विनर टीम के लिए दे देते हैं। अच्छा, विनर को 2 ये मोबाइल फोन्स मिल रहे हैं जेडीसी की तरफ से। ये भी उठाई ना दिया जी। ये जेडीसी की तरफ से मोबाइल और उसके बाद कर्शी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं इन दोनों के लिए जी। और जनाब सेकंड जो हमारे जो रनर अप हैं उनको हमें 1 लाख दीजिए। 1 लाख इनको भी मिल रहा है। बहुत मुबारक जी। ये भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, इनको भी नाम मिल रहे हैं 1 लाख रुपए। इसके साथ साथ मोबाइल फोन जेडीसी की तरफ से दोनों के लिए। तो ऑलमोस्ट बराबर ही हो गया। सिर्फ बाइक की तो बस बाइक ही है। हाँ। और अगर बाइक भी मिलती तो 2 है, 1 पहिया मिलता। सही बात है। और कर्शी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स भी दोनों के साथ जाएंगे। और जनाब ये सुकून ब्रांड की तरफ से भी, हाँ ये भी एक जरा दीजिए ना। सुकून की तरफ से अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो सुकून को इनकॉर्पोरेट करें। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है। एक तुम दोनों का जी। और हनीफ भाई के लिए भी एक बहुत अच्छा परफॉर्म किया सुकून ब्रांड की तरफ से। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जजेस जिन्होंने बेहतरीन फराइज सर अंजाम दिए और शुरू से लेकर आखिर तक, जैसे मैंने बताया कि टीम्स के साथ साथ भी रहे, उनको सिखाते भी रहे, बताते भी रहे और कीनली जज किया, ऑनेस्टी के साथ जज किया, किसी की साइड नहीं ली। ये मैंने देखा, ऑब्जर्व किया और बहुत कुछ सिखाया भी, बहुत कुछ। अच्छा, आपका सबसे अच्छा जो मुझे इसका वाइंड अप लगा है ना, मेरा जाती ख्याल ये था कि टीमें ये दोनों बहुत अच्छी हैं, ठीक है ना, लेकिन बस थोड़ा सा स्पिरिट कभी लूज नहीं कीजिए। क्या नाम है आपका? सऊद। आपके मुंह पे सब लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है ना, तो स्पिरिट कभी लूज नहीं करते। और ऑलमोस्ट जो मैं ये चाह रहा था कि आप दोनों को बराबर बराबर मिले, तकरीबन आप दोनों को बराबर ही बराबर मिल गया। ऐसा ही है। अच्छा जी, वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की तरफ से ये फ्री मेंबरशिप है 1 लाख की फैमिली मेंबरशिप। ये हनी भाई आपके लिए भी और हमारे जजेस के लिए भी है, तौसीफ भाई आपके लिए भी और रीज भाई के लिए और आपा के लिए। इसके साथ साथ कर्शी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स भी आप जजेस के साथ जाएंगे और हनी भाई आपके साथ जाएंगे। तो नदिया फिर क्या कहना चाहोगे? कुछ आप बताओ, क्या कहना कुछ बताओ भाई। आप दोनों भाई हो? जी, हम दोनों भाई हैं। अच्छा, तनकीद भी हुई लेकिन कोई दिल पे नहीं लेना। नहीं, वो तो ऐसी बात है। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। जब आप अटैक करते हैं तो इस चीज का कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि शुरू के मुकाबले आपने सुने हैं कितने अच्छे अशार वगैरह सारे आ रहे थे। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, अपने फैमिली के बारे में बताओ। किसको थैंक यू करना चाहोगे? कौन तुम्हारे बहुत सपोर्टर्स हैं घर में? थोड़ा सा उनका जिक्र होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपना इदारतुल मुस्तफा इंटरनेशनल गुजरांवाला, उनके बानी रजा साकिब मुस्तफाई साहब हैं। तो सबसे पहले इदारे के मशकूर हैं कि जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ आएँ और इस तरह सारा मुकाबला किया। उसके बाद हमारे टीचर्स हैं, अल्लामा उस्मान खालिद साहब हैं और इसी तरह दीगर उमर आसिफ मुस्तफ़ाई साहब हैं, आदिल साहब हैं। तो उन तमाम का मशकूर हैं। और घर में कोई नहीं, घर में कोई नहीं अच्छा लगता? पहले तो नहीं, घर वाले भी जाहिर सी बात है, उन्होंने भी हमेशा शुरू से सपोर्ट किया, कभी मना नहीं किया इस तरह से जाने से। जी भाई शादीशुदा है। मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, वो उनकी खामोशी से लगे। बस बेगम का कह दे, शुक्रिया अदा कर दे, कोई बात नहीं, हम खुश हो जाएंगे। जी, शुक्रिया ताहा ने अदा कर दिया सबका। तो खुसूसन मैं अपने घर वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो भी बाकायदा जो इंसान हमें साथ साथ कहते रहते हैं कि अच्छी तैयारी के साथ जाएं। और खुसूसन मेरी जो बेगम मोहतरमा है, तो उन्होंने भी कहा था कि आज लाजमी का तैयारी करें, आप आज मुझसे बातचीत ना करें। और इस प्लेटफॉर्म के बारे में शेर के भाई शेर सुनाओ। नहीं, सुनती नहीं है, लेकिन वो तैयारी का तो पूछती हैं। हाँ, तैयारी है कि नहीं होगी ना भाई? हाँ, ओरल, हाँ इससे सुनाओ। अरे बीवियां शेर के, बीवियां किसी की भी नहीं सुनती। अच्छा, और ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप आए हैं, और जजेस के बारे में भी कुछ कहना है? इसी तरह है, बैक स्टेज माइंड्स की टीम है, दनियाल भाई हैं, हमारे हशाम भाई हैं, काशिफ भाई हैं। उन्होंने हमारा, क्योंकि दूसरा साल है इनके साथ, पहले साल पिछले साल भी थे, तो बहुत अच्छा रहा। कैश प्राइस का क्या करोगे? जल्दी से बताओ, कैश प्राइस का क्या करोगे?
कैश प्राइज क्या जल्दी तो 1 लाख इधर 1 लाख उधर क्या करना है? किसके हाथ ईद आ में रही दोगे? है, ईद आ रही अपने है, पास ईद तक रखोगे या किसी के हाथ देने में? बहनों को ईदी है तो ईद सबको के ईदी तौर दोगे इससे? चलें जी, जबरदस्त। क्या माशाल्लाह। बात है भाई, बहुत शुक्रिया, शाबाश, जबरदस्त बहुत-बहुत मुकाबला प्यारे रहा। बच्चे। और अगर अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर भी फिर मुलाकात इस तरह होगी। बड़े जबरदस्त डिबेट है और बहुत सारे प्यारे बच्चे, बहुत सारे आज माशाल्लाह बिल्कुल। बच्चे हमारे साथ आज रोजा कुशाई सेगमेंट में, और इनसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक और बच्चा है, जमजम, जो है ये बच्चा हमें तंग कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो जमजम है वो खड़ी है वहाँ अफ्तारी के पास। कोई अरेंजमेंट जो होते हैं ना, ये क्या क्या कहते हैं, बाजार में होती है? जी जी जी, मुख्तलिफ जगहों पे होती है, जहाँ- ऐसी ऐसी जहाँ- जगहों पे हाँ। हमें बताया उन्होंने क्या कुछ मिलता है, हमें ये पता ही बात नहीं है। था। वो हमें बताती है कि कहाँ से शॉपिंग करनी है। बेस्ट, ये बेस्ट जो है ना अफ्तार के लवाजमात। हाँ। जमजम बच्चे कहाँ हो तुम? अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वालेकुम वक्त अस्सलाम। बंस रोड पे हूँ और आप सबसे पहले तो ये देखें कि गर्मा गर्म फिश जो है इस वक्त ओह। जा रही है ताजा अनोखी चीजें ताजा। अच्छा, बताती फिश के मामले में तो आपको पता है कि बंगाली जो होते हैं ना, बंगाल का नाम सबसे पहले आता है, और ये बंगाली साहब जो है यही फिश बना रहे हैं। और मैं ये देखें, ये तो फिंगर फिश है जो भाई, सादी, भाई परेशान ये देखें इस पे हो गए। मसाला लगाया, आय हाय, मसाला लगाया जा रहा है इसके साथ बेसन वाली फिश। ना ना, वो तो खुशी से कहते हैं। ये देखिए, ये होती है बेसन वाली मछली। ये देखें, ये ताजी, वाह, ये मैं वाह। आपको खोल के क्या दिखाऊंगी। बात है। हाँ, ये ताजी मछली होती है, इसको कहते हैं कि फिश पकोड़ा भी इसे कहा जाता है। ये टाटर सॉस होता है साथ में? हैं? इसकी टाटर सॉस होता है या कोई खास देसी सब, चटनी? हाँ हाँ। खट्टी अच्छा, देसी इसकी चटनियाँ, मैं सबर करें, मैं ये चटनियाँ, ये चटनी दिखाइएगा भैया इसकी जरा मुझे। हाँ, ये वाली, ये बिल्कुल, ये चटनी देखिएगा, ये इमली वाली चटनी होती है, इमली इसके वाली, साथ पुदीने वाली आए। ये, हाँ, इमली और पुदीना इसका इस्तेमाल होता है। ये चटनी है। अच्छा, इसके साथ जो है, ये मैं आपको दिखाऊंगी, अच्छा ये शरबत देखें, शरबत पे भी सही सही रश है भाई, शरबत पे सही रश लगा होता है। घूमते हर साल की तरह इस साल भी जो है यहाँ पे पागोला लगाया माशाल्लाह से। इसके साथ ये भी दिखाइएगा, ये ग्रीन क्या है फ्रूट जमजम? चाट। ये मैं वाह। आपको, क्रीम ये वाली। देखें, आई लव दिस क्रीम वाली फूड। आहा। रमजान में नहीं खाई, क्रीम शैलीन ने नहीं खिलाई। ग्रीन फ्रूट चाट। अच्छा, हम जब छोटे होते थे ना, तो हम चूजे, अगर आपको याद हो तो नीले पीले हाँ, हरे हाँ। जो है वो चूजे हम देखते थे। चूजे क्या, चूजे यहाँ की पर तो आप डिश ये बन रही है। शरबत देखें। ये ना करो, चूजे भी ना कहीं, चूजे भी खा रहे नहीं, लोग। ये जो शरबत के मैंने रंग, नहीं अच्छा। शरबत के रंग मैंने देखे ना, तो मुझे वही हाँ, चूजों शुक्र। वाले याद आ गया वक्त के लाल पीला सही बात। नीला हरा, चूजे हर किस्म के हम देख रहे हैं कि हर रंग के मुझे यहाँ पर शरबत दिख रहे हैं। इसके साथ ही बंस रोड पे हम आगे भी चलेंगे। हाँ, आगे चलो। यहाँ पर आप देखें, चाट वाला भी खड़ा हुआ है। ये आलू वाले, खट्टे आलू जो होते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। हाँ, वो जो अंकल लेने आए थे उस दिन, खट्टे स्पेशल आलू। आलू होते हैं। ये क्या है जमजम? ये नहीं, ये आलू है। इन आलू को खोला जाता है और इसके अंदर चने भरे जाते हैं, और खट्टे फिर कैसे इन्हें होते हैं? कवर किया जाता है। और ये खट्टे क्यों, कैसे होते हैं? ये खट्टे नहीं है, ये सादे होते हैं, ये खट्टे नहीं होते। खट्टे आलू ये है, ये आपको रंग देख के ही पता चल जाएगा, ये मसाला देख के ही पता चल जाएगा कि ये कितने खट्टे होंगे आलू। कौन खाता है? जमजम, भरपूर किस्म का जो है जमजम, तुम जैसे इसकी प्रमोशन कर रही हो, उसको उसने कहा कि जरूरत ही नहीं है मेरे खड़े होने की। जमजम है तो सब बिक जाएगा। ये चने देखे, चने भी यकीन करें मजेदार है। यहाँ तो हम आते हैं। चलो, बेहतरीन हो गया, अच्छा, बेहतरीन। लौंग जा जमजम, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, क्या बात है। आज फिश भी दिखाई। फालूदा खिलाया ना, वो खाया है। हाँ, माशाल्लाह, नहीं, बड़ी अच्छा जी, मेहनत करती है जमजम, हमेशा यूनिक और डिफरेंट और मुश्किल वाला कंटेंट देती है जो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, हमारे साथ प्यारी प्यारी सी हफ्सा खान है, इतना अच्छा तैयार होके आई हैं। और हमारे साथ है मोहम्मद हुजैफा और मोहम्मद हंजला, और हमारे साथ है मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद, अच्छा बीच में ये भी आ गई है भाई प्यारी सी गुड़िया। प्यारी सी गुड़िया का नाम क्या है? प्यारी सी गुड़िया का नो कमेंट। हाँ, सॉरी है नाम? हाय हाय, बाबा काम पे चले गए, फिर तुम अब यहाँ आ गई। हाँ, फिर तुम कैसे आ गई? रास्ते में मुझे ड्रॉप कर दो यहाँ। इधर देखो गुड़िया, इधर देखो, तो बालों के बीच में से नजर आ रहा है।
अब ठीक है। गुड़िया नाम बता दो, मैं मुझे जवाब देगी। बेटा नाम क्या आपका? है मेहर। मन्नन। ये कौन सा नाम है? मन्नन। हरमैन। 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 मैं हमन। जिस बच्चे को समझ आए इसका नाम मुझे बताएं। हाँ क्या नाम है? नाम हरमैन। आप बताओ गुड़िया। हरमैन नाम है। हरमैन। भाई हमारे ये जो प्यारा सा जबरदस्त सेट डिजाइन किया है ये उनकी साहबजादी है। इतना प्यारा बोलती है ना तुम, तो मतलब इधर आ जाओ मेरे पास बस। गुलाम अली भाई क्या 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 नाम है इनका? हरमैन नाम सही है। बता रही है, हाँ। सही बता रही है। तो माशाल्लाह भाई बहुत ही प्यारी। और कैसे अंदाज से बैठी हुई है, दिल चाह रहा है इन्हीं से बातें करते रहे। हरमैन आपको पता है कभी किसी ने आप बहुत क्यूट हो? किसने बताया? मम्मा बताया। मम्मा बताया। अभी आंटी भी बताया। आंटी बहुत क्यूट है माशाल्लाह। अच्छा बोलो, को आंटी इज ब्यूटीफुल। बोलो बोलो आंटी बहुत ब्यूटीफुल है। बोलो आंटी नहीं है, इसने कहा आप आंटी लगती नहीं तो मैं आंटी कहूँ क्यों। शाबाश बेटा, आई लव यू। आ जाओ गोदी में, आ जाओ जाओ, आ जाओ के पास जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बड़ा बच्चा वो प्यारी है। मोहम्मद उमर भी है और मोहम्मद हसन भी हमारे साथ है। अच्छा भाई ये सारे मिलके नात पढ़ रहे थे जब हम ऑन एयर नहीं आए थे, और इतनी जबरदस्त नात कामरान भाई पढ़वा रहे थे इनको। तो कौन लीड करेंगे? आप इनको? हाँ जी, ये माइक इनके पास, और सारे मिलके तेज आवाज में, आपके पास भी माइक उठा लें जी। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जालिब ना कैसे जीतूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहें, काश सरकार एक बार मुझसे कहे नाम मदीने में है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब इजाज़त लेने का मेरे ख्याल से वक्त आ गया है। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, जाने रमज़ान की ट्रांसमिशन जारी ही है।